रुयू भाभी, कृपया मेरे कपड़े सिल दीजिए, बाद में 50 कैश जरूर पूरे दूंगी। चुआन भैया, यही कपड़ा सिलना है, इसमें तो फटन भी नहीं है। नहीं है क्या? यह तो गलत है, मुझे याद है कि था, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सच सच बताओ, तुम्हारा क्या मतलब है? रुयू, मैं सच कहूंगा, मुझे तुम पसंद आ गई हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, तुम जो चाहो खरीद सकती हो। क्या तुम मानोगी? तुम मुझसे दूर मत जाओ, ऐसी मजाक मत करो। मैं इस साल 25 साल का हूँ, मैंने कभी किसी औरत को हाथ तक नहीं लगाया, बस तुम्हारी मर्जी हो। कल से ही तैयारी शुरू कर दूंगा, परसों हम सगाई कर लेंगे। मैं एक विधुर हूँ, लोग तुम्हारी चुगली करेंगे, मुझे फिक्र नहीं पड़ता, बस तुम हाँ कर दो। आज हम साथ रह सकते हैं, तुम तो एक लफंगे हो। अरे बाप रे, मैंने गलत बात कह दी, मेरा मतलब यह था, बस तुम हाँ कह दो, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं समझूंगा। तुम जो कह रहे हो वह सच्चे दिल से है, क्या सच में तुम मुझे नीचा नहीं समझोगे? आगे चलकर तुम इस बात को कभी मेरे मुंह पर नहीं मारोगे, मैं कसम खाता हूँ। अगर मुझे तुमसे जरा भी घृणा होती तो मुझे आसमानी बिजली काट दे, मेरी मौत बुरी हो, कृपया अब और मत कहो। पति महोदय, कृपया मेरी देखभाल करना। पति जी, पति जी, रसोई में मैदा रखा है, मैं कुछ जंगली सब्जियों के पराठे बनाने की सोच रहा था, बर्तन में मक्की की दलिया अभी भी गर्म है, तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगी? मुझे तो खुशी हो रही है, तुम पर नाराज कैसे हो सकता हूँ? तबीयत कैसी है मैं भी नहीं जानता, यह तुम्हारा पहली बार है। शादी के शुरुआती दिनों में मेरे पीरियड्स आ गए थे, शारीरिक तकलीफ के कारण नहीं कर पाई। मैंने सच में एक खजाना पा लिया है। खाना बाद में खाएंगे, एक बार और। वांग चुआन, क्या तुम घर पर हो? तुम्हारी रसोई से धुआं क्यों उठ रहा है? वांग चुआन, क्या तुम घर पर हो? तुम्हारी रसोई की चिमनी से धुआं क्यों निकल रहा है? तुम डर क्यों रही हो? हम दोनों का रिश्ता पवित्र है, डरो मत। आंटी लू, न्यू, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं और मेरी पत्नी अभी नाश्ता करने ही वाले थे। तुम लोग खा चुके क्या? चलो साथ में खा लो। पत्नी, तुम्हारी पत्नी कहाँ से आई? अरे, कहीं वह विधवा लिन तो नहीं? वांग चुआन, तूने तो बहुत जल्दी काम कर दिया। अरे, देखो तुम क्या कह रहे हो, तो मैं कुंवारा हूँ, रूयू अविवाहित है, फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वांग चुआन, बहन जी, मेरी बात सुनकर बुरा मत मानना, चाहे वह रूयू कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह एक विधवा है, भले ही वह राजी हो जाए, क्या उसके पहले ससुराल वाले चुप बैठेंगे? अगर वह आकर तुम्हारे साथ झगड़ा करने लगी, तो तुम क्या करोगे? अरे बाप रे, तुम लोग यूरू को डराना बंद करो, बात बढ़ाना है तो लाओ, ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ पैसे दे देना। मुझे यकीन नहीं होता इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे पैसे से प्यार न हो। वांग चुआन, अगर लिन यूरू के ससुराल वाले उपद्रव करने आए, क्या होगा अगर वह तुम्हें मांग ले? जंगली जिनसेंग बेचने से जो पैसा मिला सब ले लिया तो क्या होगा? तुम्हें दुख नहीं होता? दुख किस बात का? पैसा तो बाहरी चीज है, बस यूरू से शादी हो जाए, कितना भी पैसा दो कम है। यूरू, देखो वांग चुआन तुम्हारे लिए कितना अच्छा है,
मैं इन 2 दिनों में तुम दोनों की शादी की तैयारी करवा देता हूँ। आगे चलकर तुम दोनों को मिलजुल कर अच्छे से रहना होगा। हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया लू, शुक्रिया न्यू। आओ, थोड़ा पानी पी लो। अरे यह थोड़ा टेढ़ा है, उधर थोड़ा खिसका दो। आओ, अपनी जगह ले लो। भाइयों और बहनों, आओ, तुम्हारे लिए ताजा बनाए पकौड़े। आह, पकौड़े पकौड़े, हर किसी को एक मिलेगा। आओ, सबको बांट दो। कितनी सुगंधित है ये बंस। तुम भी थक गई होगी, एक खा लो। वाह बंस। लिन यूयू, तू घटिया और बदचलन औरत है। तुम्हें शादी करने की इजाजत किसने दी? ये बदचलन औरत, तुम्हारी शादी की इजाजत किसने दी? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? ये कुलटा लड़की, मेरे बेटे को गए तो बस 3 साल हुए हैं। तुझे अब भी सब्र नहीं है? आज मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। तुझे सबक सिखाता हूँ कि इंसान कैसे बना जाता है। अरे बाप रे, जल्दी आओ, सब देखो। वांग चुआन ने मारपीट की है। मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगी। तुम्हारा घर बार सब बर्बाद कर दूंगी। जिंदगी भर उबर नहीं पाओगे। वांग चुआन, रू यू हमारे परिवार की है। हम सहमत नहीं हैं। तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। यह क्या मामला है? बूढ़ा दुष्ट वांग, हुआंग दाकुई, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम क्या करना चाहते हो? ग्राम प्रमुख वांग चुआन ने उसे पीटा है। मेरी बहू को भी बहकाया है। आज की यह बात 30 तोले चांदी देनी होगी, नहीं तो हम उसे अदालत में शिकायत करेंगे। नहीं, कम से कम 50 तोले। तुम हमें चांदी दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लिन यूयू को एक तलाकनामा लिखकर दे दो। अब से उसके मामलों से कोई लेना देना नहीं। 50 तोले। हे भगवान, क्या वे दोनों पागल हो गए हैं? यह वांग लाओई और हुआंग दाकुई, दिल बहुत काले हैं। बिल्कुल सही, 50 तोले काफी हैं। 5 एकड़ धान के खेत खरीद लिए हैं। इतना लालच भी ठीक नहीं है। वांग चुआन, तुम्हारे विचार में इसे कैसे सुलझाना चाहिए? मैं केवल 5 तोले दूंगा। 5 तोले लो और तलाकनामा पर हस्ताक्षर कर दो। नहीं तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सलाह ले रहा हूँ? 50 तोले, एक पैसा भी कम नहीं। नहीं तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। सबसे बुरा यही होगा कि मैं यहाँ दफ्तर में रहने लगूं। रोज डंका पीट पीट कर न्याय मांगता रहूंगा। तुम लोगों ने शादी कर ली है, फिर भी मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। वांग लाओई, तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? क्या रू यू यू को तुमने बाहर निकाल दिया है? नियम के अनुसार अब वह तुम्हारी बहू भी नहीं है। ग्राम प्रमुख, ऐसा कहना ठीक नहीं है। हमने उसे बाहर निकाला। उसे जीने का एक मौका दो, अपना रास्ता खुद ढूंढने दो। तलाक का कागज नहीं है तो वह हमेशा हमारे वंश की बहू रहेगी। मेरे बेटे की याद में रहना होगा। बकवास बंद करो और पैसे दो, नहीं तो लिन यूयू मेरे साथ वापस आएगी। मिस्टर ली, मैनेजर आ गए हैं। इतनी सारी चीजें। दूसरे मालिक को प्रणाम। दूसरे मालिक, मिस्टर ली, क्या मैंने पहले ही किसी को नहीं भेजा था बड़े भाई को खत देने के लिए कि मेरी शादी कल होगी? आज तुम कैसे आ गए? मालिक को पता चला तुम्हारी शादी होने वाली है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, तैयारी करने के लिए। लगता है तुम परेशान हो। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम बस आदेश देना। कोई मेरे घर में उपद्रव कर रहा है। तुम लोगों ने कैसे निपटारा किया? जाहिर है पहले आदमी को अधमरा कर दिया, फिर इस बड़े कारागार में बंद कर दिया। पहले उसे 4-5 महीने बंद रखो। ओह, क्या जिलाधिकारी कुछ नहीं करता? आपसे ऐसे कहूँ, आंतिंग जिले के जिलाधिकारी, यह हमारे घर का एक कुत्ता है। मालिक जिसे काटने कहे वह उसे काटता है। दूसरे मालिक, मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या आप समझे? ये दोनों व्यक्ति मेरे घर में उपद्रव कर रहे हैं। अब आप ही देख लीजिए। अरे बिल्कुल, हाथ बचाना होगा, अंगूठा लगाना बाकी है। हाँ, लोगों को बुलाओ, जल्दी करो। पहले इन दोनों दुष्टों को अधमरा कर दो, फिर हस्ताक्षर कराकर जिला अदालत भेज दो। अरे वांगचुआन, दादा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम तलाक पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। हम सहमत हैं। हा। दादा हम जान गए कि हम गलत थे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। मत मारो अब,
मैं अंगूठा लगाता हूँ। हस्ताक्षर करके फटाफट चले जाओ। क्या इंतजार है? अदालत तुम्हें बुलाएगी। अच्छा अच्छा। दूसरे मालिक, यह तलाकनामा है, आप संभाल कर रख लीजिए। वांगचुआन, यह क्या मामला है? अब आप दूसरे मालिक कैसे बन गए? वांगचुआन, यह क्या मामला है? अब आप दूसरे मालिक कैसे बन गए? यह बात कहने में हमारे मालिक शहर के कियान परिवार के मुखिया हैं। राजकुमार वांग के चरित्र पर मेरी नजर है। उनके साथ भाईचारे का बंधन बनाना चाहता हूँ, इसलिए राजकुमार वांग स्वाभाविक रूप से हमारे दूसरे सरदार हैं। हे भगवान, क्या यह शहर के सबसे अमीर परिवार क्यान परिवार की बात है? वांग चुआन की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। मैंने कहा था ना, भाई चुआन बचपन से ही साधारण इंसान नहीं थे। देखो इस शेर जैसे कंधे और भालू जैसे कमर वाले का रुख, यहाँ इस तरह खड़े होकर बिल्कुल लगते हो जैसे स्वयं गुआन यूजी पुनर्जन्म लेकर आए हों। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, बस मौखिक प्रशंसा ही न करें, सब फिर से अपने काम में जुट जाओ, थोड़ा सुधार लाओ, इस शुभ अवसर को और भी खास बना दो। ठीक है, मैं पानी भरता हूँ, मटका भर दो, मैं मेज पहुँचता हूँ। कल ही नया कपड़ा खरीदा था, बिल्कुल साफ है। ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। देखो, उसके लिए काम भी करने लगे हो। बूढ़े साहब, तुम कहो, क्या हम दोनों को अंदर जाना चाहिए? उसकी कुछ मदद करने के लिए, अच्छी छवि बनानी है, क्या काम करना? हम उसके असली माता पिता हैं, हमें ये सब करने की जरूरत है। क्या उसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है? ठीक है, चुप रहो। रिश्ता टूट गया तो क्या हुआ? रिश्ता टूट भी जाए, हम उसके असली माता पिता हैं। मैं यकीन नहीं करती कि उसे काबू नहीं कर सकते। चलो, वापस जाकर कोई उपाय सोचते हैं, फिर बाहर आते हैं। भाभी कहाँ है? जल्दी से मेरा परिचय कराओ ना। भैया, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? रूयू, आओ। बड़े भाई, प्रणाम। रूयू ने बड़े भाई को प्रणाम किया। तो यह है मेरी भाभी। सचमुच बहुत सुंदर है, कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे छोटे भाई पर इनका जादू चल गया। बड़े भाई, अंदर आइए और बैठिए, भोजन शुरू होने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। यह वांगचुआन की दावत सच में बहुत शानदार है। दूसरे लोग तो भर पेट भोजन भी नहीं पाते, फिर भी उन्होंने दसियों मेजों का प्रबंध किया, और इतने सारे मांसाहारी व्यंजन भी। अब वह क्यान परिवार के दूसरे साहब हैं। इतनी सामग्री जुटाना उनके लिए कुछ भी नहीं है, इतनी सामग्री जुटाना उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन डर है कि कुछ लोगों को बाद में बहुत पछतावा होगा। बिल्कुल सही। सब्जी खाओ। हर दिन यह सूखी रोटी खाते हैं। नहीं पिताजी, फिर हम दादाजी के भोज में क्यों नहीं जा रहे? वहाँ तो बहुत स्वादिष्ट पकवान है। जाने की क्या बात है, हम तुम्हारे दूसरे भाई से रिश्ते तोड़ चुके हैं। लिंग नियांग, यह सब तुम दोनों की गलती है। अगर तुम दोनों न होते, तब दूसरे भाई पर इतना दबाव न डालते, तो वह हमसे रिश्ते भी न तोड़ता। अब देखो दूसरा भाई कितना मशहूर है, वह तो पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी है। श्रीमान कियान खुद बधाई देने आए हैं। हाँ सही कहा, मैंने सुना है दूसरे भाई ने श्रीमान कियान के साथ भाईचारा कर लिया है। श्रीमान कियान के घर में नौकरों की संख्या सैकड़ों में है। दूसरे भाई अब वाकई बहुत संपन्न हो गए हैं। क्यों न हम दूसरे भाई से मिलकर विनती करें, देखें क्या वह हमें माफ कर सकते हैं। सब चुप रहो। गलती माननी हो तो पहले वो माने। बाप पहले गलती कैसे मान सकता है? तुम वांग चुआन के पास जाओ, उसकी बातों का पता लगाओ। याद रखना, किसी को नहीं दिखना चाहिए। दूसरों को देखने दो तो हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? अरे बाप रे, तुम उसके पिता हो और मैं उसकी माँ हूँ। तो मैं चलती हूँ। तो क्या मैं उसके आगे झुक गई? अगर उसने मुझे नकार दिया तो मेरी शान कहाँ जाएगी? तुम औरत हो, तुम्हें शान की क्या परवाह?
क्या तुम रोज यह जंगली सब्जी का परांठा खाना चाहती हो, यह जंगली सब्जी का सूप पीना चाहती हो, या फिर तुम उसके यहाँ खाना ही नहीं चाहती? मछली मांस जैसे व्यंजन। तुम चिंता मत करो, बस वह हमें माफ कर दे, हमें स्वीकार करो। हम फिर से उसके स्वभाव को ठीक से घिसेंगे, वैसे भी उसे सवारी नहीं करने देंगे हमारे सिर पर मलमूत्र करने। ऐसा कहना वाकई सही है। तो ठीक है, मेरे मांसाहारी भोजन के लिए मैं जाकर उससे पूछती हूँ, भले ही वह मुझे पसंद न करे। तो कम से कम मुझे एक कटोरी मांस का सूप तो दे ही सकता है। रुको, मैं अभी आती हूँ। बहुत अच्छा, यह शराब अच्छी है, स्वादिष्ट है। फिर आना। शराब और खाना दोनों बढ़िया है। सावधान रहना, धीरे चलना। अरे बाप रे, चुआन, अरे यार, आज तुम्हारी शादी है। हमने सोचा कि तुम घर आकर हमें बुला लोगे, लेकिन तुम आए ही नहीं, तुम्हारा दिल ही नहीं लगता। उन्होंने मुझे तुम्हें देखने भेजा है। मुझे देखने आए हो, खाली हाथ आए हो? अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। चुआन, पहले माँ बाप ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुम भी तो जानते हो हमारे घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और तुम्हारे बड़े भाई की पढ़ाई का खर्च भी था। हमारे पास और क्या चारा था, बताओ तो। वाह, हमारी बात मैं पहुंचा दूंगा। हमने समझौता कर लिया। वाह, क्या तुम हमें एक बार माफ कर सकती हो? क्या हम फिर से रिश्ते में आ सकते हैं? क्या हम फिर से रिश्ते में आ सकते हैं? तुम चिंता मत करो, माँ तुम्हारे साथ है। इसके बाद खेत का काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। माँ और तुम्हारे पिता तीसरे भाई, हम तीनों काम करेंगे, ठीक वैसे ही तुम्हारी पत्नी की तरह। बस जीवन का आनंद लो। तुम्हें क्या लगता है यह ठीक है? मेरा क्या, जब तुमने मुझे भगाया था, क्या आज के बारे में सोचा था? अब मैं सफल हो गया हूँ, मुझे वापस लेना चाहते हो? तुम्हें लगता है यह संभव है? रिश्ता तोड़ने का कागज भी साइन हो चुका है। अब से तुम अपनी राह जाओ, मैं अपना रास्ता लूं। हम एक दूसरे में दखल न दें। लाओ एर। रिश्ता तोड़ने का कागज साइन हो चुका है। चिंता मत करो, मैं आयु कम होने से नहीं डरता। वांग चुआन, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। चाहे कुछ भी कहो, हम भी तो तुम्हारे अपने खूनमांस के रिश्तेदार हैं। तुम इतने निर्दयी हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करेंगे? मेरी निंदा करें? जब मैं भूखा ठंडा था तब तुम कहाँ थे? जब मैं शिकार करते हुए पहाड़ से गिरा था तुम कहाँ थे? मैं गौशाला में था, 3 दिन तक मौत से जूझता रहा, तब तुम कहाँ थे? अब कहते हो मेरा दिल कठोर है। वांग है, यह तुम्हारी मूर्खता है। क्या तुम अंधे हो? वांग चुआन, क्या बोल रहे हो? भले ही पहले उससे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन अब तुम संपन्न हो गए हो। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भाइयों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही, अपनी माँ की सेवा करो, अपनी माँ की मदद करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुमसे संबंध विच्छेद का दस्तावेज पहले ही साइन कर लिया है। अब मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं सीधे जिला अधिकारी के पास जाऊंगा। देखते हैं किसकी पिटाई होती है। पीछे मत आओ। दुराचारी, बगावत, यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? हम जिला अदालत में उसके खिलाफ कभी नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। यह हम उसके गंठजोड़ भैया से मिल सकते हैं, मुकदमा नहीं जीतेंगे। वो हमारी सुनेंगे भी क्या? कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? वो तो इस शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसकी उंगलियों के बीच से जो गिरेगा वो हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। ठीक है, तो हम कस्बे की ओर चलते हैं। चलो। वह छोटा दरिंदा, मेरे लिए इंतजार करो। प्रिय स्वामी, बाहर क्या हो रहा है? बाहर कुछ कुत्ते हैं, मैंने उन्हें भगा दिया।
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता? पिछली बार क्या अभी तक देखकर नहीं थक गए? बस तुम हो तो कभी भी देखकर नहीं थकूंगा। स्वामी, तुम क्या कर रहे हो? अब तो हमारी शादी हो चुकी है। हालांकि बड़े भाई मेरी बहुत मदद करते हैं, लेकिन हमेशा उन पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए मैं तैयार हूँ अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए। यह मेरी नई खोजी दवा है। मैं इसे बड़े भाई की दवा की दुकान में बेचने की तैयारी कर रहा हूँ। यह कौन सी गोली है? स्वामी को भी औषधि का ज्ञान है। यह गोली किस बीमारी का इलाज करती है? हाँ, इस दवा का नाम है कामोत्तेजना बढ़ाने वाली गोली। दवा के असर की बात करें तो हाँ महोदया, क्यों न अभी आजमा कर देखें। स्वामी, हर दिन यही हरकते, क्यों न पहले भोजन कर लें। आज रात फिर दवा आजमाएंगे। दरवाजे की रखवाली करने वाले तो सिर्फ 4 हैं। शहर के दरबान होने का फायदा है। हाँ, सही कहा। अगर उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया तो? हम कौन हैं? हम उसके दादा दादी हैं। उन्हें तो हमारी पूजा करनी चाहिए। देखो मुझे। दरबान, मैं मुझे तुम्हारे मालिक से काम है। मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो। हर दिन हमारे मालिक से मिलने वालों की कतार शहर के द्वार तक पहुंच जाती है। अगर सब तुम्हारी तरह हो जाए तो मेरा काम कैसे चलेगा? जाओ जाओ जाओ, जहां ठंडक हो वहीं बैठो। भैया जी, तुम्हारे सेठ जी क्या हाल ही में एक वांगचुआन नाम के व्यक्ति से भाई बन गए हैं? मैं वांगचुआन का पिता हूँ। तुम दूसरे मालिक के हो। बिल्कुल सही, मैं उसकी असली माँ हूँ। तुम जाओ और उसे सूचना दो। सेठ जियान, हमें उनसे कुछ बात करनी है। अरे, आप दोनों बुजुर्ग हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं। यह मेरी भूल है। पहले मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। पहले थोड़ा आराम कीजिए। मैं मैनेजर ली को सूचित करने जाता हूँ। आइए। दरवाजा खोलो। खोलो। यह क्या स्वादिष्ट चीज है? मालिक, तुम सच में होशियार हो मालिक। उन्होंने सच में हमारे खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं बनाई। अरे बाप रे, इतना स्वादिष्ट अच्छा खाना, वाह, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं खाया। क्या कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें यहाँ न लाता, तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बढ़िया चीज नहीं खा सकोगे। सेठ जी आ गए हैं। हम उनसे मांग लेते हैं। 50 तोले, 100 तोले चांदी, फिर उनसे रहने की जगह भी दिलवाते हैं। हम भी इस कस्बे में आ बसते हैं। अच्छा खाना और शानदार जीवन। आप ही माली ली है ना? तो हम मिल चुके हैं ली गांव में। तुम जल्दी से पानी गर्म करो, हम नहा लें। और फिर उन रेशमी कपड़ों को ढेर सारे ले आओ। हमारे जैसे हैसियत वाले अब ये पहनते हैं, क्या ये शोभा नहीं देता? कृपया आप दोनों की पहचान बताएं। हाँ, क्या दरबान ने आपको नहीं बताया? हम आपके दूसरे मालिक हैं, वांगचुआन के माता पिता। माता पिता है ना? पकड़ लो। क्या कर रहे हो? मैं बटलरली नहीं हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हारे दादाजी का छोटा भाई हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं उसे तुम्हें मारने के लिए कहूंगा। घर का मालिक, हमारे दूसरे मालिक ने पहले ही कहा था, उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं। पूरे परिवार में अब सिर्फ दूसरे मालिक ही बचे हैं। तुम अपनी औकात भी नहीं देखते। हमारे कियान परिवार में ठगी करने आए हो। तुमने
तुमने अभी शादी की है और मेरे पास आ गए, फिर भी मुझे तुम्हें यह ये होंग युआन ले आने दिया। लेकिन भाभी जी, सेवा में कोई कमी रह गई हो। भैया, आप गलत समझ रहे हैं। दूसरे भाई, इस बार आने का कारण यह है कि आपसे एक व्यापार चर्चा करना। यह मेरी खोज है, गोल्डन टॉनिक। यह गोल्डन टॉनिक, इसका असर कैसा है? लाल सूर्यफल की कितनी शक्ति है इसमें? लगभग है 20 से 30%। तुम कहते हो 20-30%, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है, मैंने खुद आजमाया है। कम से कम आधा घंटा और बढ़ सकता है। क्या इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है? लागत कैसी है? इस दवा में कुछ कीमती जड़ी बूटियां लगती हैं। हालांकि यह लाल सूर्य घास जितनी नहीं है, लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं है। लगभग इतना ही चाहिए, 100 कैशे प्रति गोली। एक दिन में केवल 100 गोलियां बना सकते हैं। लागत केवल 100 कैशे है, हर दिन 100 गोलियां बना सकते हैं। अगर वास्तव में संभव न हो तो 200 गोलियां प्रतिदिन भी चलेंगी। बस थोड़ी थकान होगी। नहीं नहीं, बस 100 दाने। दुर्लभ चीज की कीमत ज्यादा होती है। ये अमीर लोग ही ज्यादा दुर्लभ चीजें जुटा पाते हैं। ऐसे लागत निकालकर तुम्हारा और मेरा 60-40 बंटवारा। तुम 70% लो, मैं 30% लूंगा। भैया, तुम्हें तो घाटा हो रहा है। मैं तो बस जरिया मुहैया कराता हूँ। लागत लगभग शून्य है, 30% लेना भी कम नहीं है। हम बस बेचेंगे। हर गोली 5 तोले की। 5 तोले नहीं, ये 5 तोले नहीं। वह तो आम आदमी होता है, पूरे साल का खर्च होता है। लेकिन इन अमीरों के लिए यह कीमत घास के तिनके जैसी है। यह तो दिव्य औषधि है, इसके बिना वे सब बेकार हो जाते। लेकिन पहले हमें अपनी पहचान बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैंने बड़े भाई से कहा कि मुझे योंग हाउस ले चलें। हम यहाँ कुछ गोलियां मुफ्त में बांट सकते हैं, ताकि लोग पहले उन्हें आजमा सकें और फिर असर देखें। वाह, क्या यह एक झटके में मशहूर हो जाना नहीं है? बहुत खूब। वानर, जाओ अपने बॉस को बुला लाओ। सेठ जियान। सेठ जियान, उस दिन के बाद से पिछली बार जब आपने वानर को अपनाया था, तब से काफी समय बीत गया है। आप हमारी इस छोटी सी जगह पर नहीं आए। हाल ही में एक गाने वाली लड़की आई है। जल्दी मत कीजिए, यह सज्जन मेरे छोटे भाई वांग चुआन है। आज हम यहाँ व्यापार की बात करने आए हैं। कृपया आप कुछ ताकतवर ग्राहक ढूंढिए, उन्हें इस गोल्डन स्टेमिना गोली का परीक्षण करने दीजिए। बेशक, मैं आपको मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा। यह लो। ठीक है, मैं अभी लोगों को व्यवस्थित करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें विदा करता हूँ। वानर बहन से मिलने क्यों नहीं दे रहे? मैं तुम्हें बताता हूँ। वानर को आज से पखवाड़े पहले श्रीमान क्यान ने घर ले जाकर सुख दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता। हम सबने तय किया था, जब मैं परीक्षा पास कर लूंगा, मैं वानर बहन को आजाद करवाऊंगा। वानर बहन, मुझे पता था तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मेरा जरूर इंतजार करोगी। राजकुमार वांग, कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। अब मैं सेठ कियान की व्यक्तिगत संपत्ति हूँ। सेठ कियान, क्या उसने तुम्हें मजबूर किया था, है ना? मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। वान, यह क्या हुआ? मालिक, यह आदमी बीमार है, बस मुझे परेशान करता रहता है। खुद को पढ़ा लिखा बताता है। हर दिन या तो यहाँ ये होंग युआन आता है या जुआघर जाता है। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। दूजा भाई, तुम यहाँ कैसे हो? दूजा भाई, तुम यहाँ कैसे हो? तुम किसे दूजा भाई कह रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अब हम एक दूसरे को नहीं जानते, रिश्ता तोड़ चुके हैं। वांग जियांग, घर वालों ने तुम्हें इतना पैसा दिया, कस्बे में पढ़ने भेजा, और तुम यहाँ वेश्यालय में घूम रहे हो। नहीं, वांग चुआन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो यह वानर बहन की दयनीय हालत देखकर है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वानर, तुम मेरे साथ रहो। क्या मैं इतनी दयनीय हूँ? मालिक, उसकी बकवास मत सुनो। वह एक गरीब विद्यार्थी है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कौन है? मैं बता रही हूँ, उसे बिल्कुल पता नहीं है। मैं मालिक के साथ और बहनों के साथ खुशहाल जीवन। नीच औरत।
मैंने तुम पर इतना पैसा खर्च किया, तुम मुझे पैसे दो। कोई आओ। हम पैसे वालों को गाली देता है, उसे नीचे खींच कर मारो। सेठ पैसेलाल, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैं तो बस अपना पैसा वापस चाहता हूँ, नीचे ले जाओ, यह पैसे वाले बाबू नहीं है। वांग चुआन, मेरी तरफ से एक बात कह दो। दूसरे भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे सारे अपने मर चुके हैं और घर में सिर्फ तुम ही बचे हो? बड़े भाई, देखो इस डरपोक की शक्ल, वह मेरा परिवार है, तो फिर मैं अनाथ ही बेहतर हूँ। यह कहानी बहुत लंबी है। मालिक, दूसरे बाबू, अभी अभी घर पर 2 आदमी आए थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे मालिक के माता पिता बनने की? मैंने तुम्हें सीधे पकड़ लिया है, अब मालिक की आज्ञा का इंतजार करो। बड़े भाई, अब तक आते आते, चूंकि मैं तुम्हें परिवार मानता हूँ, तो सच कहता हूँ, मैनेजर ली, पकड़े गए वो लोग शायद मेरे माता पिता ही हैं। यह वांग जियांग भी मेरा सगा बड़ा भाई है। पहले मुनीम ली, वापस जाने के बाद हवेली के तरीकों से जो भी कर सकते हो कर डालो, बस सांस तो रहने दो। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ मेरे भाई को सताने का क्या नतीजा होता है। जी, मैं अभी उनकी खातिरदारी करता हूँ। अरे हाँ, वांग जियांग को भी नीचे ले जाओ, दूसरे मालिक का बदला लेने के लिए अच्छी तरह से काम करो। भाई, सच में अंदाजा नहीं था तुमने इतनी कठिनाइयां झेली हैं, वे लोग सच में बहुत बेरहम हैं। मैं तुम्हारा सगा बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई, भैया, तुम हो तो मेरी किस्मत अच्छी है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कोई तो आओ, मैं और सह नहीं सकता, मैं और सह नहीं सकता, मैं और सह नहीं सकता। छोटी छोटी, तुम वापस आ जाओ, वापस आओ, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ा बत्तख, तुम मत भागो, वापस आओ। बूढ़ा हंस, बूढ़ा बत्तख, बूढ़ा बत्तख, जल्दी से मुझे 2-3 और पुष्टिकारक गोलियां लाओ, मैं आज रात तीनों को बुलाऊंगा, कुयून, रुईझू और चुनताओ, इन तीनों युवतियों के नाम। मैंने आज ही एक नई उपपत्नी ली है, मैं उसे घर ले जाऊंगा। मैं भी चाहता हूँ। महाराज, थोड़ा ठहरिए, यह दवा सेठ कियान की गुप्त नुस्खा है, आज का नमूना, भाग्य की बात है, लेकिन कल से इसे खरीदना पड़ेगा। महानुभावों, अभी अभी मैंने खुद इसका अनुभव किया है, इस गोल्डन टॉनिक के चमत्कार। आज से मेरी कियान फार्मेसी यह दवा बेचेगी। रोज सीमित आपूर्ति, 100 गोलियां, हर एक दाने की कीमत 5 तोला चांदी है, जिसे जरूरत हो दुकान पर जाकर खरीद सकता है। अच्छा, चलो 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 चलो। दादा, यह गोल्डन गन अमृत, पहली गोली तो धमाके से दाग दी। हाँ, छोटे भाई, अब तो बस पैसे गिनने का इंतजार करो। तू कमीने की नजर से देखता है, ये सारे पशु, धिक्कार है। माँ, तुम लोग, मैंने तुमसे अभी तक पूछा भी नहीं, तुम गांव में नहीं रहते, शहर में कैसे आ गए और साहब कियान का अपमान कर दिया। और सुनो, यह मेरा दूसरा भाई कैसे एक पल में बदल गया, यह कुबेर परिवार का दूसरा साहब बन गया। तुम्हारा दूसरा भाई, उसने न केवल गांव की विधवा लिन से शादी की, बल्कि कुबेर परिवार के मुखिया के साथ भाईचारा भी किया। यह बेईमान कमीना अमीर बनकर भी हमें कुछ नहीं देता। मैं और तुम कितने सालों से हैं, असल में कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए यहाँ कियान परिवार में न्याय मांगने आया। किसे पता था कि वे सब एक गिरोह के हैं। वांग चुआन ने तो शादी भी कर ली, लिन गुआहाओ से भी शादी कर ली, वह लायक भी है, किस हक से? उसे इतनी अच्छी जिंदगी जीने का हक क्यों है? माँ, इस बार का काउंटी परीक्षण मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। शहर में खर्च बहुत ज्यादा है, मेरे पास का पैसा तो खत्म हो गया। क्या होगा अगर मुझे थोड़े और पैसे दे दो? जब मैं टोंगशिंग की परीक्षा पास कर लूंगा, तो हमारे वांग परिवार को गौरवान्वित करूंगा। उस घमंडी वांग चुआन को अपने पैरों तले कुचल दूंगा, उसे कभी उभरने नहीं दूंगा।
सौभाग्य से मैं सतर्क रहा। अभी कुछ चांदी बाकी है, ये 15 तोले हैं, ले लो। अच्छे से पढ़ाई करना, आगे चलकर बड़ा अफसर बनना, जरूर हमारी इज्जत वापस लाना। पिताजी, बहुत अच्छा। इन 15 रुपयों से जुआघर में जाकर खेलूंगा, शायद पहले हारे हुए पैसे ब्याज समेत सब वापस मिल जाएं। तुम लोग पहले घर जाओ, मैं अभी विद्यालय पढ़ने जाता हूं। बेटा धीरे चलो। मालिक, स्कूल रात में भी खुलता है क्या? बाल लंबे दिमाग छोटा, हमारा बॉस तो बहुत हुनरमंद है। जब वह परीक्षा पास कर लेगा, जब वह पास हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। वांग चुआन वह बदमाश हमसे माफी मांगने घुटने टेकेगा। उसे हमसे माफी मांगने दो, तुम सब एक ही झोपड़ी के चूहे हो। प्रिय स्वामी, यह बग्घी कहां से आई? हमारी है, यह हमारा नहीं है, और फिर किसका हो सकता है? जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो, सामान उठाओ, सामान उठाओ। वाह स्वामी, तूने तो पूरी किराना दुकान खाली कर दी। धीरे बोलो, जल्दी उठा लो। चलो चलते हैं। मैं बड़े भाई के साथ धंधे से कुछ पैसे कमाए। ये सब यह कितना होगा? सिर्फ 800 तैल गाड़ी खरीदने में, और इन चीजों पर कुछ खर्च हुआ। 700 तैल के नोट बचे हैं, और कुछ छोटे सिक्के। ये सब तुम्हारे खर्च के लिए रख लो। जो खाना हो वही खाना, जो खर्च करना हो वही करना। मेरे लिए बचत मत करना। क्या प्रिय पति, ये सारे रुपए तुम्हें मुझे देने होंगे? बिल्कुल, यह तो बस थोड़े से पैसे हैं, आगे चलकर यह चांदी बस बढ़ती ही जाएगी। और तुम बस खूबसूरत बने रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। पति, इन चीजों के बारे में बाद में बात करते हैं। प्रिय पति, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो तुमसे विवाह कर पाई। तुम्हारा भविष्य और भी सुखद होगा। मैंने मुरासामा से खरीद ली है ग्राम परिषद की वह बंजर जमीन, लगभग 6 एकड़। आज मैं तुम्हारे लिए एक नक्शा बनाऊंगा। गांव में कुछ लोगों को काम में मदद के लिए ढूंढो। क्या मैं ठीक रहूंगा? तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम गांव के मुखिया से मिलो, कुछ बुजुर्ग काम की निगरानी में मदद करेंगे। हर रोज उन्हें 50 कैशे दो, खाना भी देना। वे पूरी मेहनत से काम करेंगे, लेकिन क्या 50 औरतें ज्यादा नहीं है? बेवकूफ, यह थोड़ा सा पैसा क्या है? अगर तुम उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं दोगे तो वे पूरी मेहनत से कैसे काम करेंगे? हमारे लिए काम कर रहे हैं, इन छोटे पैसों की चिंता मत करो। साथ ही कुछ गांव की औरतों की मदद ले लो। दोपहर का खाना मांस भरपूर होना चाहिए, इस तरह वे पूरी लगन से काम करेंगे, तुम्हारे लिए काम करते हैं। मैं पति जी की बात मानती हूँ, तो क्या कोई इनाम नहीं है? हाँ, लेकिन यह तो बहुत कम है। अरे बाप रे, तुम चालाकी से काम लो, जरा हल्के से दबाओ न। सचमुच बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कैसे पता था कि वह क्या परिवार का नौकर है? कितना क्रूर हाथ है। अरे माशी, अरे तुम आलसी औरत, अब कितना समय हो गया है, अभी तक खाना नहीं बनाया। क्या हमें भूखा मारने की सोच रही हो? क्या तुम्हें अपनी माँ नहीं दिख रही? हम दोनों इतने जख्मी हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, जल्दी से कुछ स्वादिष्ट बना लाओ, हमारी सेहत सुधारो। जब तुम दोनों जा रहे थे तो घर में सिर्फ 1.5 दिन का राशन छोड़ गए। अब उस बर्तन में एक दाना भी नहीं बचा है। मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मैं कह चुकी हूँ कि किसी ज्योतिषी को दिखा लो, पैसा खर्च करने का मन नहीं करता। हमारे पास है न,
पहले दूसरे भाई ने जो पैसे कमाए थे वो पैसे कहाँ है? क्या उसे एक ही दिन में खर्च कर देना चाहिए? अब जल्द ही मनुष्य कर देना है। क्या मैं बचत नहीं करूं? बस इतना ही बचा है। यह ले जाओ और जल्दी से खाना बना लो। मैं भूख से मर रहा हूँ। सावधान, यह छलक सकता है। हमारे घर में 5 बड़े और 2 बच्चे हैं। इतना ही अनाज है। यह पर्याप्त नहीं होगा। तुम क्या समझते हो? अब अकाल का समय है। हर परिवार अपनी कमर कसकर बैठा है। अगर तुम अब भी खर्चे में कमी नहीं करोगी तो हम फसल आने तक कैसे टिक पाएंगे? मान, हमारे घर का पैसा कहाँ है? तुम थोड़े उदार बनो और कुछ अनाज निकालो, वरना हम सब भूखे रह जाएंगे। काम करने की ताकत कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बेटा तक पैदा नहीं कर सकती। खाने की मांग करने का साहस भी है। मैं तुझे बता दूं, आगे से हमारे घर में ऐसे ही खाना होगा। अगर तुम में हुनर है तो बाहर जाकर खाना ढूंढो। नाकाबिल हो तो घर बैठकर साग का सूप पीते रहो। माँ, बहुत बुरा हुआ। दूसरे भाई के घर नया मकान बनेगा क्या? आखिर हुआ क्या है? तुम धीरे धीरे बताओ। मैंने अभी गांव वालों से सुना। वांग चुआन कहते हैं गांव के अंत में 6 मुंह की जमीन खरीदी है। वहाँ एक कच्ची ईंटों का मकान बनाएंगे। लिन रुयू वहाँ दरवाजे पर मजदूर बुला रही है। कहती है रोज 40 सिक्के मजदूरी मिलेगी और फिर दोपहर का एक वक्त का खाना भी मिलेगा। चावल और आटा जितना चाहो खा सकते हो। यह खरगोश का बच्चा अब घर बनाने जा रहा है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? और कहता है कि 40 पैसे देगा। शहर में तो लोगों को एक दिन में 20 पैसे ही मिलते हैं। यह तो ऐसे बन रहा है जैसे कोई अमीर आदमी हो। यह नालायक बेटा, उसके पास पैसे हैं लेकिन वह अपने माता पिता की सेवा तक नहीं करता। यह तो वह बिल्कुल कृतघ्न इंसान है। तो अब क्या करें? हमारे घर में अभी दूसरे भाई से इतनी अनबन हो गई है। भले ही मैं अभी जाकर नाम लिखवाऊं तो भी लिन रुयू सहमत नहीं होगी। वह 40 सिक्के हैं, फिर भी मोटा अनाज खरीद सकते हैं। 5-6 किलो तो मिल ही जाएगा। तो तुम लोग क्या सुझाव देते हो? अब तो रिश्ता ही टूट गया है। अच्छा अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी हमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ही ने उससे रिश्ता तोड़ने को कहा था। अब देखो वह मांस खा रहा है। मैं तो अब हम सबको एक घूंट सूप भी नहीं मिल रहा। तुम जैसी आलसी औरत को मुझ पर आरोप लगाने का साहस। अगर तुमने उसे ग्वानियन मिट्टी न खिलाई होती, उसका कोमल स्वभाव क्या हमसे झगड़ता? तू मुझ पर ही दोष मढ़ रहा है क्या? तू कह रहा है कि वह मिट्टी मैंने उसे पिलाई थी। वह मिट्टी तूने नहीं खोदी थी क्या? वह पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर लकड़ी काटने जाना तूने ही कहा था ना। बस 2 ही बचे हैं। तू तू क्या कर रहा है? बैठो ना। अभी तुम बैठ गए थे, अब तक क्यों नहीं बैठे? बैठो। अब कौन सा आजमाना है? अभी भी पुरानी अंधविश्वासी बातें कर रहे हो। पुरानी रूढ़िवादी। अरे, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। जल्दी से खाओ। अरे हाँ प्रिय, यह मुरोमासा और कुछ वरिष्ठ सदस्य मान गए हैं। पहले 30 मजबूत मजदूर रखेंगे। सभी मेहनती और ईमानदार किस्म के हैं। खाना बनाने और छोटे कामों के लिए महिला सहायक भी 4 रख ली हैं। मैंने सबसे बात तय कर ली है। कल सुबह काम शुरू करेंगे। मेरी पत्नी बहुत होशियार है। मैंने सही चुना। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरगोश और तीतर बनाया है ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े। जल्दी खाओ। शुक्रिया स्वामी। शायद कोई गांव वाला नाम लिखवाने आया है। मैं सबको समझा देती हूँ। लिन रुयू, तू घाटे का सौदा है। आखिर तुम मिल ही गए। शादी जैसा बड़ा मामला हमें क्यों नहीं बताया? अरे स्वामी, ये मेरे माता पिता और छोटे भाई हैं। तुम जरा ठहरो। लिन रुयू, तुम बाहर निकलो। अब तो बड़े लोगों से जा मिली हो। अपनी जड़ें भूल गई हो। अगर मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो आज तुम यहाँ नहीं होती। हाँ बिल्कुल, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मैं सोच रहा था बाहर एक खाली गाड़ी क्यों खड़ी है। तो यह घोड़ा इसके अंदर है। माँ, मैंने कभी बग्घी पर सवारी नहीं की। मुझे भी बग्घी चाहिए। चिंता मत करो, यह घोड़ा और गाड़ी दोनों तुम्हारे हैं। छोटी कमीनी, तुम यह गद्दार। शादी जैसा बड़ा मामला हमें बताया तक नहीं। यहाँ तक कि घोड़ा गाड़ी भी छुपाई। जल्दी से लगाम सौंप दो और 100 रुपए चांदी के भी लाओ। यह आंगन भी थोड़ा टूटा फूटा है सही, पर मुझे ऐतराज नहीं है। इसे भी हमें दे दो ताकि जब मेरे बेटे की शादी हो तो जगह की कमी न रहे। फिर हम सब साथ रहेंगे, एक ही परिवार की तरह। हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। माँ पिताजी, मेरी बहन हमसे छिपकर मांस खा रही है। तुमने मांस खाया
इसे इतना बड़ा करके बेकार गया। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, मैंने तो कभी मांस ही नहीं खाया। क्या लड़ रहे हो तुम लोगों का इतना बेशर्म होना कैसे संभव है? गाड़ी और चांदी चाहिए हो तो पहले मुझसे टकराओ। अरे बूढ़े कुंवारे, तूने मेरी बेटी को भगाया, मैं अभी तक तुझसे नहीं मिला, खुद ही पहले सामने आ गया। क्या तुझे यकीन है कि मैं अभी यहीं सिर फोड़ लूंगा? तुझे अधिकारी पकड़कर जेल में डाल देंगे। कितना शोर है? मालिक, तुमने हमारे मालिक को मारने की हिम्मत की, मैं तुमसे लड़कर रहूंगा। मौत को दावत दे रहा है, मान। अरे बाप रे, किसी को पीटना सच में मजेदार है। छोटे खरगोश के बच्चे, मैं तुमसे लड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोटे बदमाश, यहाँ आओ, आओ यहाँ। कैसे? क्या तुमने मांस छीनने की कोशिश नहीं की? क्या हुआ, अब डर गए? मैंने गलती की। जीजाजी, जीजाजी, मुझे माफ कर दो। जीजाजी, चुप रहो, मुझे जीजाजी मत कहो। हम जानते हैं कि हमने गलती की है, आप बड़े दिल वाले हैं। रूहियों के सम्मान के लिए हमें माफ कर दो, हम फिर कभी नहीं आएंगे। रिश्ता तोड़ने का कागज पर हस्ताक्षर करो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, वरना। मैं साइन करूंगी, करूंगी। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं अभी साइन करती हूँ। अभी गायब हो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। आज से ही मैं, लिन रुयू, लिन परिवार से सभी संबंध तोड़ दो। हमेशा के लिए अलग हो जाओ। प्रिय, आखिरकार उन नीच लोगों से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। धन्यवाद स्वामी। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं किसी को तुम्हें सताने नहीं दूंगा। यह रास्ता मैं तुम्हें पहले ही दिखा चुका हूँ। अब से कियान परिवार का माल तुम ही पहुँचाओगे। मैं तुम्हें हर महीने 10 ताइल चांदी दूंगा। 10 ताइल चांदी, मैं बस तुम्हारी कुछ सेवा कर दूंगा। भैया चुआन, इतने सारे की जरूरत नहीं है। 10 तोले चांदी ज्यादा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो यह पैसा मुझे थमा दो। आगे से भी तुम मेरे सहायक और सारथी बने रहोगे। सुनो, मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास काम ही काम है। चुआन भैया की मदद कर पाऊँ, बस इतना ही काफी है। रुको, हो, क्या आवाज है? चलो देखते हैं, भागने दूंगा मैं तुम्हें। अरे अरे अरे, दिन दहाड़े कैसे मार सकते हो किसी को? मैंने जो गुलाम खरीदा है वह आज्ञा नहीं मानता, मैं जब चाहूँ मारूंगा। अरे रुको रुको, तुम दास व्यापारी हो ना? इस औरत की क्या कीमत है? मैं लेता हूँ। महोदय, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह औरत खरीदना चाहते हो? इस औरत के शरीर पर चोट के निशान हैं। अगर वापस ले जाकर जिंदा न रख सके तो मैं कुछ भरपाई नहीं करूंगा। इतनी बकवास मत करो, जल्दी से कीमत बताओ। 50 तोले। क्या तुम पागल हो गए हो? एक आम औरत मेरे बड़े भाई ने नौकरानी बनाने के लिए खरीदी है। तुम्हारी हिम्मत 50 तोले मांगने की? ठीक है, 30 तोले, 5 तोले, इतना कम? हमारे यहाँ 8 तोले से भी ज्यादा है। फिर 8 तोले ही ले लो। यह नहीं है। अरे, आज तो बहुत घाटा हो गया, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे लगातार क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम कृतज्ञता तक नहीं जानते। तुम अब भी मुझसे इतनी नफरत करती हो। तुमने उस दलाल के साथ मोल भाव किया। क्या मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा नहीं किया? ठीक है ठीक है, मैंने देखा तुम घायल हो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। तुम क्या कहती हो? मेरी यह आंतरिक चोट है, सिवाय 100 साल पुरानी दुर्लभ जड़ी बूटी के। नहीं तो चाहे दिव्य वैद्य ही क्यों न हो,
वह भी मुझे नहीं बचा सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हें बचा सकूं, तो तुम मुझे क्या दोगी? अगर तुम सच में मुझे ठीक कर सको, तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम जो कहो वही होगा। ठीक है, इंतजार करो। 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग। नहीं, यह कैसे सिर्फ 3 पत्तियों वाला है? सही तो यह है कि इसमें 5 पत्तियां होनी चाहिए। लेकिन यह जिनसेंग इतना मोटा कैसे हो गया? अब तुम अपना वादा निभा सकती हो। मैंने अभी तक नहीं ली है, असर अभी पता नहीं है। वादे की बात बाद में देखेंगे। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इस कमरे में रहो, मेरी सेविका बनकर रहो। मेरी पत्नी के लिए खाना बना दो, पानी गर्म कर दो, सफाई कर दो। तुम मुझे नौकरानी बना रहे हो। मैं तो किंगयून देश की क्या, छोड़ो भी, वे सब पुरानी बातें हैं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक मेरे घाव ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारी घर की नौकरानी बनकर रहूंगी। अब ठीक है। पति जी, क्या तुम शहर से सामान पहुंचाकर लौट आए? आज हमारे घर की नींव पूरी तरह बन गई है। कल ही। यह है। पत्नी जी, यह लड़की मैंने बाजार से खरीदी है। आगे से घर का सारा काम इसे करना होगा। पति जी, हम दोनों बहनों को भी नहीं परिचय दो। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। कैसे बताऊं तुम्हें? यह व्यक्ति तो खरीद कर लाया जा चुका है, अभी तक सामने वाले का नाम भी नहीं पता। कौन विश्वास करेगा? महोदया, तुम गलत मत समझना। वह सच में नहीं जानता कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम जान क्यांगवेई है। तुम बाद में मुझे वेवी बुला सकते हो। मैं पहले अंदर जाती हूँ। पत्नी, मैं उससे सच में ज्यादा जानता नहीं हूँ। पति जी, एक बात है, मैं अब तुमसे और छिपा नहीं सकता। क्या? कुछ दिन पहले मेरे मन में एक विचार आया। मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी पत्नी लाना चाहता हूँ। क्या? प्रिय, तुम मेरी परीक्षा मत लो। मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। स्वामी, हैरान न हो, मुझे पता है स्वामी का मुझ पर प्रेम। बस इतना ही। मैं अकेली सचमुच सहन नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा एक और बहन ढूंढूं जो मेरा बोझ बांट सके। आशा है कि आप स्वीकार करेंगे। प्रिय, मेरी इच्छा के अनुसार मैं तो आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। आपकी बात में भी दम है। आपके स्वास्थ्य की चिंता से मैंने मजबूरी में हाँ कह दी। बस मजबूरी में ही। वह व्यक्ति तो वापस ले आया है। किसी और दिन मैं इस बहन की राय पूछूंगा। प्रिय, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। अरे हाँ, इन 2 दिनों में नीम का काम भी पूरा हो जाएगा। मैं सोच रहा था दोपहर बाद सबके लिए 2 बाल्टी मीठा पानी लाता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुरासामा अंकल, कावाको, तुम लौट आए। इस नीम की प्रगति को देखो, यह कैसी लग रही है। मुरासामा अंकल, मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था। यह बड़ा आदमी इतनी जल्दी कैसे कर लेता है? इन्हें थोड़ा आराम करने दो, खुद को थका मत लो। अरे बाप रे, इतनी जल्दी? यह सब दोपहर के उस खाने की वजह से है। यह मैदा की रोटी और सुअर का मांस, सब खाओ। मुंह से तेल टपक रहा है, जैसे जोश आ गया हो। सब कहते हैं अंधेरा होने से पहले इस नीम को मजबूत करना है, तभी दोपहर के भोजन का सही मोल है। चलो, सब लोग जरा आराम कर लो। मैंने सबके लिए मीठा पानी बनाया है, सब चख कर देखो। यह मीठा पानी सस्ता तो बिल्कुल नहीं है। मैंने इतनी उम्र में केवल 10 साल पहले एक बार पिया था। इसका स्वाद तो लगभग भूल ही गया था। सच कहा तुमने। वह हमें 40 कैशे दे रहा है। रोज की मजदूरी, दोपहर का खाना और स्वाद अद्भुत है। पूरी कड़ाही चर्बीदार पोर्क, जितना चाहो खाओ। हमारे लिए मीठा पानी भी बनाता है। वह हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत अच्छा। वांग चुआन वह पशु है, दूसरों को मांस खिलाना पसंद करता है, लेकिन अपनी माँ को एक ग्रास नहीं देता। यह अभागा कुत्ता है। तुमने पहले क्यों नहीं सोचा उसे गंदे गड्ढे में फेंक कर डूब मरने दिया होता?
अपनी गंदी जुबान बंद करो। बस बातें करने से क्या फायदा। इससे कहना कि बेहतर है उस लड़के से कुछ चांदी और अनाज लेने के बारे में सोचो। कुछ और दिन जंगली सब्जियां खानी पड़ेंगी। वांग हे और उसकी पत्नी शक करने लगेंगे। क्या कहा? वांग हे ने तुमसे क्या पूछा? आज सुबह ही मुझसे पूछा घर में कितना पैसा बचा है, कितना अनाज शेष है। मेरे देखने में तो वह थोड़ा संदेह करने लगा है। अब क्या करें? अगर तीसरे को पता चला हमने घर का सारा पैसा बड़े को दे दिया, वह तो हमसे बहुत जोर से झगड़ा करेगा। यह सब वांग चुआन उस पशु की वजह से है। अगर वह शांति से रहता, हमारी सेवा करता रहता, तो इतनी समस्याएं नहीं आती। ग्राम प्रधान कहाँ है? हम किंगशान गांव का मनुष्य कर वसूलने आए हैं, तो मैं अभी पूरे गांव को इकट्ठा होने का संदेश देता हूँ। मालिक, वो अधिकारी देखो, वह वांग चुआन से क्या कह रहा है। बहुत आदर से लग रहा है। आदर से क्या फायदा, फिर भी हर व्यक्ति का कर देना पड़ेगा। जल्दी से हमारे 18 तांबे के सिक्के तैयार करो। लेकिन यह मनुष्य कर तो भर दिया गया है। हमारे घर में तो एक पैसा भी बचत नहीं बची है। देखो तुम्हारी यह औकात। हमारे बड़े बेटे ने टोंगशेंग की परीक्षा पास कर ली है, तो फिर हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। आओ आओ, पीछे आओ, जल्दी करो, समय रहते कर चुका दो। हमें अगले गांव भी जाना है, जल्दी करो। अरे वाह दादा, तुम भी आ गए। जमींदार ने जिला अधिकारी को पहले ही कह दिया है, आपके घर का कर जमा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस मजे लेने आया हूँ, तुम अपने काम में लगे रहो। वांग योफू, तुम्हारे घर में 9 लोग हैं, 18 तोले। वाह, यह अधिकारी महोदय, हमारे घर में कुल 8 लोग हैं। गलती से गिनती मत करो। हाँ अधिकारी जी, हमारे घर का यह दूसरा बेटा वांग चुआन ने तो रिश्ते तोड़ दिए हैं। अभी सचमुच 8 लोग हैं। तुम किस वांग चुआन की बात कर रहे हो? बस 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 वही। हाँ मैं हूँ। जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, वांग चुआन के परिवार को मानव कर से मुक्ति मिलेगी। अरे बाप रे! लेकिन अब जब तुमने रिश्ता तोड़ लिया है, तो तुम अब परिवार नहीं रहे। 8 लोगों के 16 तोले कर जमा करो। वह पैसे क्यों नहीं दे रहा है? यह जिला मजिस्ट्रेट महोदय का आदेश है। क्या मैं आपको अदालत ले चलूं? आप खुद जिला मजिस्ट्रेट महोदय से पूछ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, रुकिए। क्योंकि आपके परिवार की स्थिति बदल गई है, तो अदालत को सूचना क्यों नहीं दी? क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? नहीं। वांग याफू, मुझे लगता है तुम कानून का सम्मान नहीं करते। 3 तोले चांदी का जुर्माना तुरंत चुकाओ, नहीं तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा। जुर्माना कम करके 2 तोले। अरे बाप रे! यह महाशय जी, हमारा संबंध भी अभी ही टूटा है, लेकिन घर में पैसों की सख्त जरूरत है। हम इतना सारा रुपया कहाँ से लाए? आप हमारी दयनीय हालत पर थोड़ी दया करें। दृष्ट, मेरे जैसे अधिकारी पर हाथ उठाने की हिम्मत, यह किस अपराध के योग्य है? महोदय महोदय, मैंने अभी अभी केवल आपके वस्त्र का कोना हल्का सा खींचा था। मैंने आप पर हाथ तो नहीं उठाया। मेरे वस्त्र का कोना भी तुम छू सकते हो। इस औरत को पकड़ लो। जाओशियांग ने पैसे नहीं दिए, तुरंत पकड़ो और जेल में डालो। नहीं नहीं महाराज, अरे स्वामी स्वामी, तुम मुझे बचाओ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। मालिक, इतनी देर मत करो, पैसे दो। हाँ पिताजी, जब तक पहाड़ रहेगा लकड़ी की कमी नहीं होगी, जल्दी दो। सरकार, मेरे पास बस 700 कैश बचे हैं, कृपया दया करें। महाशय उदार हैं, हमारे इस घरवाले को छोड़ दीजिए। 700 कैश, क्या तुम भिखारी समझे हो हमें? 2 तोले चांदी, एक पैसा भी कम नहीं। अब आधी अगरबत्ती जल चुकी है, तुम्हें आधी अगरबत्ती का समय और देता हूँ। अगर चांदी नहीं चुकाई तो सीधे कारागार से ले जाना। मैं गांव वालों, किसी के पास चांदी है? मुझे 2 तोले उधार दो, मैं 2 गुना लौटाऊंगा। सब पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। पहले जो चीजें उधार ली थी, कभी वापस नहीं की। तुम्हें कौन उधार देगा? बिल्कुल सही। 3-4 साल पहले मेरे घर से 2 किलो मक्के का आटा लिया था, आज तक वापस नहीं किया। जब भी मैं पूछता हूँ, उसने कहा कि मुझे याददाश्त की गड़बड़ है। हम एक ही गांव के हैं, मैं उसे ठग कैसे सकता हूँ? माँ,
हमारे घर का चांदी कहाँ है? चांदी तुम्हारे बड़े भाई को दे दी गई है। तुम्हारे बड़े भाई की राज परीक्षा, वह घर का सबसे महत्वपूर्ण मामला है। तूने क्या कहा? सारे पैसे बड़े भाई को क्यों दे दिए? मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे 20 तोले दो। तुम्हें मुझे 20 तोले देने ही होंगे, नहीं तो यह घर आगे चलकर शांति से नहीं रह पाएगा। तू हैवान है, तू हिम्मत करता है मुझ पर हाथ उठाने की, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे बाप रे, बस करो तुम लोग अब और मत झगड़ो, जल्दी से कोई उपाय करो मुझे छुड़ाने का। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अरे वाह वांगचुआन, लेकिन अनाज के पैसे से बदलना होगा। तुम लोग मानते हो क्या? मैं नहीं मानता। प्राचीन काल से ही बीवी और जमीन किसी को नहीं दी जाती। तू तू सपने देख रहा है। नहीं बदलोगे तो छोड़ो, वैसे भी मुझे जल्दी नहीं है। अरे बाप रे मालिक, मैं सच में जेल नहीं जाना चाहता। अरे बदल दो, चलो बदल लेते हैं। अयो, कैसे बदलेंगे? मैं पहले ही साफ कह दूं, अगर तुमने मुझे ठगने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। बताओ कैसे बदलें? ठीक है, 1 एकड़ सूखी जमीन के बदले 1 ताइल चांदी। क्या तुम 2 ताइल चांदी के कर्ज में नहीं हो? मुझे सिर्फ 2 एकड़ दो। तू क्या है, एक मुट्ठी जमीन सिर्फ 1 तोला चांदी की है। मेरी एक मुट्ठी बंजर जमीन 6 तोले चांदी की है। बदलना चाहते हो तो मैं नहीं बदलूंगा। तो मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। वांग योफू। अच्छा, अरे बेशर्म, मैंने इतने साल तक तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे 3 बेटे जने, आखिर में क्या मैं 2 बीघा बंजर जमीन से भी सस्ती हूँ? क्या तुम इंसान भी हो? मुझे परवाह नहीं, तुम मेरे लिए कोई रास्ता निकालो, मुझे छुड़ा कर लाओ। बदल दो, मैं बदलूंगा। 2 बीघा बंजर जमीन के बदले 2 तोले चांदी। पहले चांदी दो, फिर अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। बदलो बदलो बदलो। माफ कीजिएगा, अब मैं बदलना नहीं चाहता। यह क्या मतलब है? तुमने अभी कहाँ बदलना है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, यह तुम खुद नहीं मानते थे ना? तुम चांदी बदलना चाहो तो भी चलेगा। जरूरी है कम से कम 5 एकड़ जमीन। क्या 5 एकड़? क्या यह सिर्फ जेल जाने जैसा है? उसमें डरने वाली क्या बात है? लेकिन वह 5 एकड़ सूखी जमीन है। इस 1 एकड़ की कीमत 6 तोला चांदी है। तुम कहते हो वह हमें सिर्फ 1 तोला देगा? वह 5 एकड़ जमीन उसे दे दी गई। यह तो बहुत बड़ा घाटा है। अरे बाप रे सरदार जी, बस 5 एकड़ जमीन है ना? वो 5 एकड़ देने के बाद तो हमारे पास 15 एकड़ बचेंगे ना? फिर भी हम ग्रीन हिल गांव के ही रहेंगे, अमीर घराना कहलाएंगे। सरदार, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अरे बाप रे, तुम लोग वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से माफी मांगो। माँ, वह तो 5 एकड़ जमीन है, नहीं तो तुम कुछ दिन कष्ट सह लो। बस माहौल बदलने जैसा है, तब मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। घर आकर अच्छे से तुम्हारी देखभाल करूंगी। क्या? हाँ माँ, नहीं तो हम बदलाव न करें, बहुत नुकसान है। तीसरे भाई और उसकी पत्नी। सही कह रही हो माँ, तुम सोचो हमारा पूरा परिवार। तुम बस थोड़ा और सहन कर लो। हाँ दादी, बस थोड़ा और। अच्छा, 3 कृतघ्न। मैंने तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ किया, नतीजा यह कि 3 कृतघ्न मिले। अरे बाप रे, बस करो, रोना बंद करो, सब चुप रहो मेरे सामने से। जब तुम इतने जिद्दी हो तो बदल लो, लेकिन बदलने के बाद हम दोनों अब से अलग बिस्तर पर सोना है। अलग बिस्तर तो अलग बिस्तर। तुम्हें लगता है तुम्हारी चीज अब भी काम करती है? बदलेंगे, हम 5 एकड़ बंजर जमीन लेंगे, 5 तोला चांदी लेंगे। हम सब राजी हैं। ठीक है प्रिय, कागज और कलम लाओ। तुम समझदार हो। ठीक है, मुख्य कर चुका दिया गया है। सब लोग अपने अपने घर जाओ, हमें अगले घर जाना है। जाओ, अब जाओ, चलो बिखर जाते हैं। दादी, ये 2 तोले चांदी का जुर्माना मैंने बिना सोचे बना दिया था। बस तुम्हारा गुस्सा निकालना चाहता था। अब यह असली मालिक को वापस मिलना चाहिए। तुम्हारा प्यार मैंने स्वीकार कर लिया, चांदी मैं नहीं लूंगा। मैं कुछ और रुपए जोड़ देता हूँ। भाइयों के लिए शराब ले आओ ताकि उनकी प्यास बुझ जाए। दूसरे मालिक, आप तो बड़े दिल वाले हैं, आगे कोई भी काम हो बस आदेश दीजिएगा।
रुयू ने कहा, आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्या बात है? वो तुम लोग रात को, क्या तुम थोड़ा धीमे बोल सकते हो? मुझे अपनी चोट ठीक करने के लिए ध्यान लगाना है। हाँ, क्या मतलब धीमे बोलने का? जब तुम युरुजी को परेशान कर रहे थे, क्या तुम थोड़ा धीमे बल लगा सकते हो? इससे मेरे ध्यान में बाधा पड़ेगी, पता है ना? नहीं, फिर तुमने ऐसा मामला यूरू को क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे कहकर क्या करोगे? तो क्या मैं उसका मुंह बंद कर दूं? क्या तुम 2 दिन रुककर इसे नहीं कर सकते? जब मेरा घाव ठीक हो जाएगा, एक पल भी आराम नहीं। क्योंकि तुम मेरे वांगचुआन के घर में आ गए हो, तो यहीं अच्छे से रहो। इस जन्म में बाहर निकलने का सपना भी मत देखो। धीरे धीरे आदत डालो। गलतफहमी है। अरे यह गलतफहमी है, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? यह क्या मामला है? उसने मेरे सीने पर हाथ डाला। मैंने जानबूझकर नहीं छुआ। आज की यह बात अगर तुमने मुझे साफ साफ नहीं बताया, तो मैं चैन से नहीं बैठूंगी। क्या तुम मुझे यह बात साफ साफ समझाओ? पहले ही साफ कह दूं, यह बात यूं ही नहीं छोड़ूंगा। तुमने यह काम किया है, मुझे जवाब देना होगा, तो मैं रिश्ते भूल जाऊंगा, तुम्हें अदालत ले जाऊंगा, तुम्हें अदालत ले जाऊंगा। अरे, तो तुम मुझे अदालत ले चलो, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। बहुत अच्छा, यही तय है। बहन, पति जी तुमसे शादी करने को तैयार हैं। कल ही कोई शुभ मुहूर्त निकाल लेते हैं, तुम जल्दी से विवाह कर लो। नहीं, अरे बेवकूफ बहन, औरत को एक दिन तो ब्याहना ही होता है, फिर क्या? पति जी की बोली थोड़ी कठोर है सही, लेकिन वह एक भरोसेमंद इंसान भी है, और उन्होंने तुम्हारी जान भी बचाई थी। चलो इसे एहसान चुकाना ही समझो। तुम्हें उनसे विवाह करना चाहिए, है ना? फिर तुम इस तरह अस्पष्ट स्थिति में हमारे घर में रह रही हो। तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा पहले ही धूमिल हो चुकी है। स्वामी के अलावा तुम और किससे विवाह करोगी? यह स्वामी, यह गुलाब यद्यपि स्वभाव कठोर है, परंतु मन बहुत सरल है। आगे तुम्हें उसे खुश रखना होगा। अगर मैं उसे मनाने की कोशिश करूं, तो किसी को जलन होने लगेगी। मैं इतना संकीर्ण मन वाला नहीं हूं। तुम क्या चित्र बना रही हो? मैंने यह चित्र बनाया है। इसे 3-in-1 लकड़हारा चाकू कहते हैं। इससे लकड़ी काट सकते हैं, और आगे का हिस्सा आरी की तरह काम करता है। कटार की पीठ वाला हिस्सा, इसे कुल्हाड़ी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लकड़ी काटने का चाकू है। 3 तरह के उपयोग। मेरा इरादा है इसे बनाने का। मेरी लोहार की दुकान का पहला औजार। तुम्हें कैसा लगता है? तुम लोहार की दुकान खोलने जा रहे हो। यह गोल्डन गन पिल अब स्थिर हो गई है। मैं भी किंगशान गांव का सदस्य हूँ। बस यही सोच रहा हूँ, किंगशान गांव के लोगों को समृद्धि की ओर ले जाऊं। तुम सच में एक जो दिल में दुनिया रखता है। पत्नी जी, आपने बहुत प्रशंसा कर दी, तो अब मैं मुरास्मा के पास जाता हूँ। देखता हूँ कि क्या है। कुछ कुशल लोहार। मुरास्मा चाचा, गांव में आप सबसे जानकार हैं। क्या आप कोई जानते हैं, लोहार या बड़ी? जरूर है, बड़ी वाला, वही बैल चलाने वाले वो चाचा। लोहार वाला, वही सुन लीशान। दोनों ही अधूरे निपुण हैं। तुम्हें अंदाजा तो होना चाहिए, मैं गांव में एक कार्यशाला बनाना चाहता हूँ। बाद में हमारे गांव के भाई बहन काम पा सकेंगे। बहुत बढ़िया। सुनो वो, हे सन, तुम दोनों यहाँ आओ। मैं गांव में एक कारखाना खोलना चाहता हूँ। मुझे चाहिए पूरी तरह भरोसेमंद लोहार और बड़ी। मैं नहीं जानता कि एक दादाजी क्या रुचि रखते हैं थोड़ा अधिक चांदी कमाने में। कारखाना बनाने के लिए तुम क्या बेचते हो? यह तो अकाल का समय है, बिना कुछ खास हुनर के तो घाटा सहने को तैयार रहना। वो आप चिंता न करें, बस आप हाँ कह दे, मैं हर महीने आपको दूंगा 2 तोले चांदी का वेतन। 2 तोले हर महीने। वांगचुआन, बच्चे,
जब भी तुम्हें जरूरत हो हम तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी यह औसत कुशलता इतनी ज्यादा नहीं लगेगी। बिल्कुल, तुम लोग बस मेरी सुनो। मुरासामा अंकल, जब मेरा घर बन जाएगा कृपया एक और टीम बुलाइए, एक और कारखाना बनाइए। यह कोई समस्या नहीं है, मैं तुरंत तुम्हारे लिए कुछ और लोग भर्ती करता हूँ। कारखाना जल्दी ही बन जाएगा। वांगचुआन, क्या तुम्हारा यह कारखाना अभी भी लोगों को भर्ती कर रहा है? हालांकि उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मेरी ताकत अभी भी पूरी है। वांगचुआन, देखो मैं कैसा हूँ। मैं वो बो की मदद कर सकता हूँ या सुनबो के सहायक के रूप में काम कर सकता हूँ। हर महीने मुझे सिर्फ 1-2 चांदी के सिक्के देना। मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे भी गिन लो। अच्छा अच्छा अच्छा, सब लोग जल्दी मत करो, मैंने अभी कार्यशाला शुरू करने की तैयारी की है। जब व्यापार अच्छा हो जाएगा मैं निश्चित रूप से प्राथमिकता दूंगा, आप सभी को काम पर लगाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, सब लोग भी भीड़ मत लगाओ। जब यह कारखाना बन जाएगा व्यापार अच्छा हो जाएगा, निश्चित ही सभी को काम मिलेगा। यह बात तो सही है। वांगचुआन सबकी चिंता करता है, इसलिए कारखाना गांव में बनवाया। हम सबको वांगचुआन का सहयोग करना चाहिए। सब इधर उधर मत खड़े रहो, जाओ वांगचुआन के लिए घर बनाओ। चलो चलो। सब देखो, क्या यह वांग याओफू के बड़े बेटे वांग जियांग नहीं है? उसे क्यों पकड़कर लाया जा रहा है? हम काउंटी जुए के अड्डे से हैं। वांग जियांग का घर कहाँ है बताओ? उसने हमारा पैसा नहीं लौटाया है, हम उसे वसूलने आए हैं। वांग जियांग का घर। वांग जियांग, क्या तुम जिले में नहीं गए थे परीक्षा देने के लिए? यह कैसे हुआ? सट्टेबाज लोग कर्ज वसूल रहे हैं। क्या तुमने वांग योफू के वो 15 तोले चांदी ले ली? जुआ खेलने चले गए। वांग चुआन, अरे तेरी आंखें अंधी हो गई क्या? क्या तुम नहीं देख रहे मैं बंधा हुआ हूँ? जल्दी से पैसे देकर मुझे छुड़ा वापस ले चलो। तुम्हें अभी भी यहाँ बकवास करने की हिम्मत हो रही है? विश्वास है या नहीं? मैं माँ बाप से तुम्हें जान से मारने को कहूंगा। मैं यह नहीं कह रहा। वांग जियांग, क्या तुम जुए में अपना दिमाग खो बैठे हो? हमने रिश्ता तोड़ने का समझौता पहले ही कर लिया है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने ही लोगों को संकट में देखकर क्या तुम्हारे अंदर जरा भी हमदर्दी नहीं है? अरे तुम बेटा, माँ, यह क्या हाल है तुम्हारा? यह कैसे हुआ? माँ, मुझे बचाओ, तू ही इस लड़के की असली माँ है। 15 तोले चांदी लौटा दो, हम तुरंत चले जाएंगे। 15 तोले? तू क्या बकवास कर रहा है? मेरा बेटा वांग जियांग बचपन से समझदार था, वह बिना कारण कैसे तुम्हारे यहाँ जुआ खेलने गया होगा? यह तुम लोगों की साजिश है, तुमने जानबूझकर उसे फंसाया है। मेरे बेटे को छोड़ दो, जल्दी करो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत जिला अदालत में करूंगा। हमारी शिकायत? बहुत अच्छा। वांग जियांग खुद हमारे जुए के घर में आया था, उसने 5 टाइल सिल्वर हार दिए, हमसे कर्ज लेने के लिए हमारे सामने घुटने टेको। देखो, यह उसका खुद का लिखा हुआ कर्जनामा है, इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी हैं। अगर यह मामला अदालत में पहुंच गया तो देखते हैं कि डंडे किसकी पिटाई करते हैं। वांग जियांग, सच सच बता मुझे, क्या तुमने जुआ खेला है या नहीं? हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? पहले तू इस कमीने ने रिश्ता तोड़ा, फिर तू इस नालायक ने जुआ खेलना शुरू कर दिया। बोल, बता तू। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला लो। अब मेरी जिंदगी में किस बात की उम्मीद बची है? बस करो, मैंने तुम दोनों को पहले ही कह दिया था, बड़ा बेटा पढ़ाई के लायक ही नहीं है। तुम दोनों ने सुना ही नहीं। अब देखो जुए का इतना कर्जा हो गया, चुकाना है तो तुम दोनों खुद सोचो। चुप रहो बाप की औलाद, तुम अब भी व्यंग्य कर रहे हो। महोदय, आप इस तरह कृपया मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे। मालिक का जुआ का कर्ज मैं निश्चित रूप से आपको लौटा दूंगा। यह असंभव है, आज तुम्हें पैसे अवश्य चुकाने होंगे। यदि सचमुच पैसे नहीं है तो मेरे पास एक तरीका है। सुनते हैं? तुम्हारे गांव की गेहूं की फसल बहुत अच्छी है, तुम 5 एकड़ सिंचित जमीन निकालो, तेरे बेटे का जुआ का कर्ज स्वतः ही चुकता हो जाएगा। यह कैसा तरीका है? मैं 1 एकड़ सिंचित जमीन के 10 सिल्वर तांगे लूंगा, अभी भी 15 सिल्वर तांगे तुम्हारा कर्ज है। तुम मेरे 5 एकड़ धान के खेत चाहते हो तो सीधे लूटने क्यों नहीं चलते? फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं। कोई है, उसकी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली काट दो, यह ब्याज समझो। माँ, पिताजी, तुम लोग मुझे बचाओ। अगर मेरा दायां हाथ कट गया तो मैं आगे चलकर शिलालेख कैसे लिखूंगा? मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। माँ तुझे बचाएगी। रुको जरा रुको। मालिक, बड़े बेटे को तो बचाना ही होगा। क्या तुम भूल गए उस समय
सफेद भौहों वाले गुरु ने क्या कहा था? बड़े भाई के शरीर पर गुप्त तिल है, वह हजारों किताबें पढ़ सकता है, हमें अंत में बड़े भाई पर ही निर्भर रहना है। तो तुम कहते हो क्या करें? माँ, ठीक है, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। मालिक, बेहतर होगा वांग चुआन के पास जाकर अच्छे से बात करो, उससे कुछ पैसे उधार ले आओ। अगर बिल्कुल ना माने तो जमीन देकर उससे बदल ले। क्या तुम पागल हो? उसने अभी एक तायल चांदी ली है, हमारी 1 बीघा बारानी जमीन ले लो। अब उस पर 15 तोले का कर्ज है, तो तुम्हारा मतलब है हमारी 15 बीघा बारानी जमीन सब उसे दे दो। फिर तुम क्या सुझाव देते हो? माँ, मुझे बचाओ, जुए के घर की मांग मान लो। महाराज, मैं मान गया, 5 एकड़ सिंचित जमीन ले लो, मेरे बड़े बेटे के जुए के कर्ज के बदले। बहुत खूब, हालात को समझने वाला ही बुद्धिमान होता है। मैंने तो करारनामा पहले ही तैयार कर रखा है। आओ, अंगूठा लगाओ। जल्दी से वांग भाई को छोड़ दो। चलो हम चलते हैं। अरे बाप रे, मैं तुम्हारे परिवार की हालत देखकर दुखी था। मैंने सोचा 8 तोले चांदी की कीमत पर तुमसे 2 माफ जमीन खरीद लूं। नतीजा सोचा नहीं था। तुम लोगों ने 5 एकड़ उसी पर डाल दिए। बहुत शानदार, वाह वाह वाह, हा हा। इस परिवार को बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल सही। अरे तू देख, तूने क्या कर दिया। पहले मैंने कहा था वांग चुआन से माफी मांग ले, तूने साफ मना कर दिया। अब देख लिया ना, 3 मुआ की उपजाऊ जमीन गवा दी। चल बेटा, क्या यह मेरी गलती है? तुमने यह अच्छा काम किया है, मैं परवाह नहीं करता। तुमने उसे 20 तोले चांदी दी और 10 एकड़ जमीन भी, मुझे भी उतना ही चाहिए। नहीं तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों का साथ साथ विनाश हो जाएगा। तूने और तेरी माँ ने यह क्या पैदा किया है? तू बता, यह कैसा अभिशाप है? हाँ बिल्कुल सही, तू बता, यह वाला वांग परिवार जब से वांग चुआन से रिश्ता टूटा है तब से बुरा वक्त शुरू हो गया। अभी कितने ही दिन हुए हैं, 10 एकड़ अच्छी जमीन भी गायब हो गई। हाँ सच है, पहले तो वे वांग चुआन पर ही निर्भर थे, तभी गुजारा चल रहा था। अब वांग चुआन मेहनतकश बैल नहीं रहा, उसका पूरा परिवार बेशक मुश्किल में है, उनकी चिंता क्यों करें। मैं तुमसे कहता हूँ, हम जल्दी से वांग चुआन का घर बना दे, तो नए घर की दावत भी खा सकते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, घर बनाते हैं। चलो चलो चलो, चलते चलते। गांव वालों, खूब खाओ पियो। यह सब्जी तो बढ़िया है, कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है। आज के खाने का क्या ख्याल है? अच्छा ही है ना? यह किसान के घर का आंगन नहीं लगता, यह शहर के बड़े हवेली से भी ज्यादा शानदार है। यहाँ लाल रेशमी कपड़ा क्यों लगता है? नए घर का जश्न, इतनी धूमधाम है, तुम्हें अभी तक पता नहीं है? आज नए घर का जश्न भी है। आज तो वांग चुआन के घर नए मेहमान का आगमन है। अभी कितना समय हुआ है, वांग चुआन ने फिर नई दुल्हन ब्याह ली। खूब खाओ पियो, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। अरे वाह, दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। मेरे नए घर में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन मेरे नए घर का उत्सव है और बेशक मेरी नई शादी का भी। दोस्तों, मेरी नई दुल्हन झान क्यांगवेई। क्या हुआ? मैंने कहा था कि मैं फिर से सोचूंगा। वैसे भी मैंने सबको बता दिया है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें सामने से चूम लूंगा। मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। एक बार मुझे पति कहकर सुनाओ। पति? अरे जल्दी जल्दी जल्दी, आओ आओ आओ, हम तीनों का परिवार, सबको एक पैक समर्पित है। अच्छा, आने के लिए सबका शुक्रिया। यह वांग चुआन सचमुच ईर्ष्या का पात्र है। एक साथ कई स्त्रियों का सुख भोग रहे हो। मेरे पास पैसा होता, ऐसा घर होता, है, मैं भी 8-10 शादियां करता, है। अरे वाह, कितनी खुशबू है। दादी, मुझे भूख लगी है, मैं नए घर की दावत खाना चाहता हूँ। हमारे घर में लगातार 10 दिन से सिर्फ जंगली सब्जियां खाई जा रही हैं। मुझे उल्टी आने वाली है। तुम चुप रहो, बस करो। अगर तुम इतने फिजूल खर्च न होते तो क्या हमारा घर इस हालात में पहुंचता? जब मैं सफल हो जाऊंगा
तो वांग चुआन को मेरे सामने घुटनों पर ला दूंगा, सिर झुकाकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। 1 महीने तक लगातार सिर्फ जंगली सब्जी का सूप पिलाऊंगा। मेरा पोता ही सच्चा सफल इंसान है। दादी को तुम पर पूरा भरोसा है। टिड्डियां आ गई है, जल्दी चलो। टिड्डियां आ रही हैं, टिड्डियां आ गई है, टिड्डियां। सच में टिड्डियां हैं। अब क्या करें? अभी खेतों में पानी लगाया है, गेहूं पकने ही वाला था, टिड्डियां आ गई। यह तो जीने का रास्ता ही छीन लेना है। सब लोग जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। मुझे देखो, ये टिड्डियों का झुंड बहुत ज्यादा भी नहीं है। सब मेरी आवाज सुनो। पास जाकर कुछ गीली लकड़ियां काटो और जंगली घास भी है, सब खेत के अंदर डाल दो। धुआं लाओ, इन टिड्डियों को उड़ा दो। घर में मुर्गियां, बत्तखें और हंस हैं, सबको खेत में हाँक दो, टिड्डियों को खा जाए। जल्दी चलो। माफ कीजिए, मैं पहले चला। वांग चुआन भैया, अब हम क्या करें? अगर खेतों का गेहूं टिड्डियां सब खा गईं, तो गांव में बहुत लोग मर जाएंगे। घबराओ मत, पहले गांव के मुखिया की सुनते हैं, टिड्डियों को भगाते हैं। मैं जिले में जाकर बड़े भाई से पूछता हूँ। मैनेजर वू, बड़े भाई, तुम भी यहाँ कैसे हो? दूसरे भाई, आज तुम खुद कैसे आ गए? बात यह है कि आज मैं सिर्फ जड़ी बूटियां देने नहीं आया हूँ, मैं तो मैनेजर वू से ही मिलने आया हूँ। एक बात पूछनी है, हमारे गांव में अचानक टिड्डियों का झुंड आ गया, मुश्किल से भगाया है। बस मैनेजर वू से यही पूछना चाहता हूँ, क्या टिड्डियों की कोई दवा है? हमारा अनपिंग काउंटी तो अच्छा ही माना जाए। बिंगझो प्रांत में तो कुछ दिन पहले बहुत भारी टिड्डी आपदा आ गई है, आधा अनाज चट कर गए हैं। अधिकारी लाचार हैं, महाराज क्रोधित है, इसलिए राहत के लिए एक शाही दूत भेज दिया गया है। हाँ दादा, तुम्हारी खबरें इतनी ताजा कैसे हैं? दूसरे गांव का टिड्डा दल और महाराज की यात्रा की जानकारी भी आपको है। व्यापार है ना, ऐसी बातों की जानकारी जरूरी है। वो मैनेजर वो, हाँ क्या हमारे यहाँ है? मेरे छोटे भाई ने जिस दवा की बात की थी श्रीमान जी, दूसरे मालिक, लेकिन यह असर टिड्डियां भगा सकता है पर मार नहीं सकता। क्या सच में? तो क्या आप मुझे दिखाएंगे? यह मक्खी नाशक चूर्ण है, बस इसे हवा में छिड़क दें, मच्छर और मक्खियों को मार सकता है, लेकिन टिड्डियों को भगाने के लिए यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। सिवाय इसके की, सिवाय क्या? सिवाय इसके की, इसमें मुख्य जड़ी बूटी रूटा को कुछ और जड़ी बूटियां मिला दो। यह रुएशियम है, मक्खीनाशक पाउडर की मुख्य दवा, लेकिन आसानी से नहीं मिलती, इसलिए बहुत कम मात्रा में उपयोग होती है। 10 किलो चूर्ण बनाया जा सकता है। पहले तो हमने दवा की दुकान में इसे उगाया था, लेकिन यह रुएशियम सूखी रेतीली मिट्टी पसंद करता है। हमने जो बोया था, बरसात के मौसम में सब सड़ गया। तो तुम्हारा मतलब है, अगर यह जड़ी बूटी मिल जाए तो इसकी दवाई की ताकत बढ़ सकती है? हाँ, अगर मिल जाए तो हो सकता है। अरे वो मैनेजर, क्या आपके पास बादल घास के अतिरिक्त बीज हैं? मैं इन्हें ले जाना चाहता हूँ, पहाड़ों में बोने के लिए। हाँ, अतिरिक्त हैं, मैं अभी दादाजी के लिए लेकर आता हूँ। भाई, तुम्हारा गांव विशाल पहाड़ों से सटा है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद गहरे जंगल में जाकर देख सकते हैं, शायद टिड्डियों को खत्म करने की चीज मिल जाए। तुरंत मुझे खबर करना, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा और ढेर सारा इनाम दूंगा। ठीक है बड़े भाई, मैं वापस जाकर जंगल में चला जाऊंगा। पता नहीं, यह दिव्य जल से सींचा हुआ रूटा पौधा, क्या यह बढ़ सकता है? कल फिर आकर देखेंगे। स्वामी, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है या फिर कागज खत्म हो गया? शौचालय में आधा घंटा हो गया, बहुत व्यस्त था, भूल गया। अरे मैं अभी आता हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, इतनी जल्दी? स्पेस प्रोडक्शंस, क्वालिटी की गारंटी। इस स्पेस में खेती का काम बहुत ज्यादा है, लगता है समय आ गया है दोनों पत्नियों को साथ मिलकर काम में लगाने का। मैनेजर वू, देखिए, क्या यह वही है? यह वास्तव में यून घास है, और वह भी सर्वोत्तम किस्म की यून घास। दूसरे मालिक, आप सचमुच अद्भुत हैं। यह यून घास आम यून घास से कई गुना बड़ी है। टिड्डी आपदा से मुक्ति मिल गई है।
ये बाहर जो कुछ भी है वह सब तुमने गहरे जंगलों से खोज निकाला है। सेठ जी, मैंने और चौहान भाई ने मिलकर पहाड़ से नीचे ढोया है। क्या यह झूठ हो सकता है? मेरे दादाजी ने कहा है, हमारे गहरे जंगलों के अंदर हर तरह की बेशकीमती चीजें मिलती हैं। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी है या नहीं यह देखना है। मेरे भाई चौहान की किस्मत वह तो बिल्कुल शानदार है। इन चीजों का पता लगाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सौभाग्य से यूनजियांग को पहाड़ों में भेजने के बाद मैंने खास तौर पर ली एर्गो को पहाड़ों में भेजा था। मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। ठीक है, तुम जल्दी से लोगों को बुलाओ, उठो और यूनशियांग को अंदर ले आओ, नहीं तो जल्द ही टिड्डियों का हमला होगा, फिर देर हो जाएगी। आओ छोटे भाई, तुम तुरंत यह दवा का चूरा गांव वापस पहुंचाओ। तुम चिंता मत करो, यह सारा श्रेय मैं सच सच बताऊंगा। तुम बस इनाम का इंतजार करो। तो मैं पहले जाता हूँ। इस रुई के पौधे को जल्दी से ले जाओ। जिंगझो के लिए घोड़े से तेज संदेश भेजो। माननीय दूत को बताओ तुरंत दवा तैयार करें। टिड्डियों का सफाया तेज करो। एक और बैच राजधानी भेजो। महाराज को दवा का प्रभाव विस्तार से बताएं। शाही फैसले की प्रतीक्षा करें। यह बची हुई दवा का चूर्ण जल्दी से जिला कार्यालय पहुंचा दो ताकि मजिस्ट्रेट झांग इसे वितरित कर सके। हाँ महोदय, क्या आप वास्तव में दूसरे मालिक की प्रशंसा करवाएंगे? बिना सोचे ये विशेष दवाएं कहाँ से मिली है? वास्तव में महाराज की मदद की है, इसका पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अरे बाप रे, मैं कहता हूँ पड़ोसियों, अपने अपने खेतों को अच्छे से देखो। घर में मुर्गियाँ और बत्तखें सभी काम आती हैं। पड़ोसी एक दूसरे के सभी को मदद करनी चाहिए। अच्छा तुम आ गए, सब कुछ तो लगभग खत्म हो गया है। बहुत अच्छा, अरे वाह, तुम सबका शुक्रिया। वांग चुआन वह खरगोश का बच्चा, इतना बड़ा घर बनाने का उसके पास क्या हक है? क्या गाड़ी खरीदने का उसके पास क्या हक है? फैक्ट्री बनाने का उसके पास क्या हक है? मुर्गी बत्तख पाने का उसके पास क्या हक है? मुझे गुस्सा आ रहा है। सरपंच, हमारे पूरे परिवार को खेत की रखवाली क्यों करनी चाहिए? वह वांग चुआन तो आराम से बैठा है। बिल्कुल सही, यह तो अन्याय है। तुम तो उसका पक्ष ले रहे हो। वांग है, बिना सोचे समझे मत बोलो। सुनते हैं दा चुआन और एरगो शहर में टिड्डी मार दवा ढूंढने गए हैं। वे भी गांव के लिए योगदान दे रहे हैं। उसे बस यह लगता है कि वांग चुआन उससे बेहतर जीवन जी रहा है। फिर उसकी ईर्ष्या जाग गई। क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है? मेरे भगवान, अभी तक सुबह भी नहीं हुई थी। मैं पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने चला गया और सुबह सवेरे ही एर्गो के साथ शहर चला गया ताकि टिड्डियों को मारने वाली दवा ढूंढ सकूं। तुम लोगों के पास न तो ज़मीर है, बल्कि तुम्हारी नजरों में सिर्फ मजाक है। ज़मीर कहाँ है? कौन जानता है कि यह सच है या नहीं? यह टिड्डी दल सालों से उत्पात मचा रहा है। ऐसा कौन सा चूर्ण है जो इन्हें खत्म कर सकता है? मेरी नजर में तो यह आलस्य और आपदा से बचने का बहाना है। अरे झांग, तुम बकवास मत करो। सबको पता है वांग चुआन शहर गया है टिड्डी मारने की दवाई बनाने। तुम्हारे वांग जियांग को देखो, वो नहीं आया। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या अधिकार है? तुम वांग चुआन के बारे में ऐसा क्यों कहते हो? तुम हमारे वांग जियांग के बारे में ऐसा क्यों कहते हो? मैं वांग जियांग जिले की परीक्षा देने जा रहा हूँ। वह तो प्रथम स्थान पाने वाला है। यह सबसे बड़ी बात है। वांग चुआन मेरे वांग जियांग की बराबरी कैसे कर सकता है? अगर तुमने मेरे पति को एक और गाली दी तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी, समझे? जल्दी देखो, टिड्डियां आ गई है। अरे बाप रे, सब जल्दी आग जलाओ। गीली लकड़ी भी जला दो। आग बड़ी करो, टिड्डियों को भगाओ, जल्दी करो। अरे इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया, भगाया नहीं जा रहा। फसल तो पूरी तबाह हो गई। दवा का पाउडर आ गया, दवा का पाउडर आ गया। अरे छुआनजी, क्या वह दवा तैयार हो गई? मिल गया। जल्दी सब मदद करो, खेत में दवा पाउडर छिड़क दो। मात्रा का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा मत छिड़कना। थू, यह कौन सा बेकार दवा पाउडर है? मुझे लगता है वह वांग चुआन का बेटा है। उसके पास क्या खास क्षमता हो सकती है? ये टिड्डियां तो सालों से उत्पात मचा रही हैं और उसने बस इस एक चूर्ण से उन्हें खत्म कर दिया। अगर उसमें वाकई कोई योग्यता होती तो उसे तो बहुत पहले ही राजकाज में बुला लिया गया होता। फिर वह हमारे इस गरीब गांव में क्यों रहता? माँ ने ठीक कहा। मेरी नजर में तो वह बस हमारे गांव के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। बड़ी बड़ी बातें करना तो सब आता है। जब वह दवा का पाउडर काम नहीं करेगा
तो देखते हैं वह कैसे निपटता है। वांग चुआन, यह नटखट लड़का इतना बेफिक्र क्यों है? क्या सच में यह दवा का पाउडर कारगर है? मुमकिन नहीं। यह टिड्डा इंसानी ताकत से कैसे हार सकता है? अगर कोई उपाय होता तो अब तक मिल गया होता। अब तक का इंतजार क्यों होता? हम फिर देखते हैं। बेहतर होगा कि गुस्साए गांव वाले उसकी टांग तोड़ दे। अरे देखो जल्दी, टिड्डे नीचे गिर रहे हैं। यह दवा का चूर्ण वाकई कारगर है। हे भगवान, हम बच गए। अरे इसे बचाकर इस्तेमाल करो। वांग चुआन द्वारा लाई गई यह दवा का चूर्ण अमूल्य है। यह जान बचा सकता है। यह असंभव है। यह नहीं हो सकता। यह चूर्ण सचमुच इतना अद्भुत है। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? अरे लगता है यह सच है। तुम्हारे गाल ने मेरे हाथ को दर्द दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। उस डाउस्ट ने हमसे कहा था। ऐसा नहीं है। अरे तो उसका असली मतलब क्या है? कहीं वह हमें धोखा तो नहीं दे रहा? चुप रहो, अब और मत कहो। दाओझांग जो कहते हैं वह सही है। इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव के महान उपकारक हैं। आगे से जो कोई जुचुआन को हाथ लगाएगा, मैं सबसे पहले मानने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ, अच्छा। इस बार हमारे किंगशान गांव में टिड्डियों का सफाया करने में वांग चुआन का सबसे बड़ा योगदान है। बहुत अच्छा। और एर्गो उसका दूसरा स्थान है। बहुत अच्छा। वे दोनों हमारे किंगशान गांव के सच्चे सपूत हैं। हाँ दोस्तों, अब और तारीफ मत करो। और तारीफ करोगे तो मेरा सिर चकरा जाएगा। असल में सारा श्रेय वांग चुआन भाई को जाता है। यह खास इलाज वाला पाउडर उन्होंने ही खोजा है। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। अब जल्दी से सामान समेटो और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। यह टिड्डा दल फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है, सबने बहुत मेहनत की। इसे अच्छे से करना ही है। सुरक्षा का पूरा इंतजाम करो। सुनो छुआन, तुम बताओ, इस बार के टिड्डे ने हमारा कितना अनाज बर्बाद कर दिया। यह सारा अनाज तो बिल्कुल भी बचा नहीं है। अरे तुम तो अक्सर पहाड़ों में जाते हो। देखो कहीं खाने लायक कोई फलबेर तो नहीं है। तुम सबको ले जाकर तोड़ लाओ ताकि हम इस सर्दी से गुजर सकें। मुझे पहले आलू का एक खेत मिला था, लगभग 4-5 एकड़, लेकिन वह जमीन हमारे गांव और सोंगजियाजुआंग की सीमा पर है। मुझे डर है कि कोई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका जिक्र नहीं किया। हाँ, यह सोंगजियाजुआंग हमारे गांव से तो उनकी दुश्मनी है। यह सचमुच एक समस्या है। अरे ऐसा क्यों न करें, हम रात में सबको इकट्ठा करके चलेंगे। बस सोंगजिया गांव को पता न चले। ठीक है गांव प्रमुख, आप इंतजाम करो। मैं रात में सबको लेकर जाऊंगा। अरे बहुत अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। अरे भाइयों और बहनों, जल्दी से सामान समेटो। स्वामी, पत्नियों, क्या इस बार मैंने तुम सबका मान बढ़ाया है? सिर्फ मान ही नहीं, बहुत कुछ बढ़ाया है। पति जी को तो देवता कहा जा सकता है। तो फिर तुम लोग जल्दी से एक एक चुंबन क्यों नहीं लेते? पति जी को पुरस्कार दो। जल्दी करो। हाँ, इधर। बेशर्म, चलो अब चलते हैं। हमने अभी कैसे मुड़ा था? चम्मच कहाँ है? नहीं, तुमने क्या बनाया है? तुम किस काम के हो? साग का सूप ही सही, तुमने इसमें छाल क्यों डाली? अब इसे कैसे खाएं? पिताजी, मैंने गांव के बाहर तक सब देख लिया। जंगली सब्जियां तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। मैंने देखा यह इल्म की छाल ठीक है। सोचा यह भी भूख मिटा सकती है, तो कुछ छील ली। इसे जंगली सब्जियों के साथ मिलाकर पकाया। दरअसल स्वाद भी बढ़िया है। क्या? स्वाद तो ठीक है, तुमने चुपके से तो नहीं खा लिया? बस करो अब, तो मेरी बीवी अच्छा खाना बनाएगी। नमकीन कम है या ज्यादा? चख तो लूं। तुम लोग मानते ही नहीं। कल बड़ी भाभी से बनवाएंगे, ताकि तुम लोग 2-4 बातें न बनाओ। अरे ऐसा मत करो, मेरा बनाया खाना बहुत बेस्वाद होता है। क्या तुम मुझसे खाना बनवाना चाहते हो? 3 दिन भी नहीं बीतेंगे, पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। यूफू, इसे छुपा दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब हमें बस यही खाना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। यह रात के अंधेरे में क्या कर रहे हो? ओह मुरास्मा, तुम आ गए। सब लोग मौजूद हैं। क्या बात है? वैसे मैं आने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन तुम भी तो हमारे गांव के हिस्से हो। मैं तुम सबको भूखों मरते नहीं देख सकता।
इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गया। मुरास्मा, आखिर यह मामला क्या है? इतना रहस्यमय क्यों है? वांगचुआन, हमारे गांव और सोंगजियांग के बीच में 4-5 एकड़ आलू के खेत मिले हैं। आज दिन निकलने से पहले हम सब मिलकर खुदाई करने चलते हैं। जब वापस आएंगे हर एक को 10 से ज्यादा किलो मिलेगा। हमारी गेहूं की फसल पकने तक चलेगा। वांगचुआन, वांगचुआन, वांगचुआन हर जगह क्यों दिखता है? वही सबसे महान है क्या? तुम लोगों ने ऐसा क्यों सोचा? अगर जाना है तो कल सुबह तड़के अंधेरे में गांव के मुख्य द्वार पर जमा होना। जाएंगे, जरूर जाएंगे। ग्राम प्रधान, हम अवश्य आएंगे। अच्छा, ठीक है। याद रखना मुरामासा, धीरे चलना, भूलना मत, आहिस्ता। इसे बाहर निकालो। क्या हुआ पिताजी? खाकर सो जाना। कल सुबह आलू खोदने चलेंगे। किंग आलू खोदेगी, चाहे हमारा पूरा परिवार ही क्यों न निकल पड़े। ज्यादा से ज्यादा 100 किलो अनाज ही मिल पाएगा। क्या वह शरद ऋतु तक टिक पाएगा? तो मुखिया, तुम ही बताओ अब क्या करें। मेरा यह ख्याल है, मैं सोच रहा हूँ कि आज रात मैं वांग हे को लेकर सोंगजियाजुआंग चलूं और वहाँ के सरपंच सोंग शाओबाओ से मिलूं। यह खबर उसे सुनाओ। कल सुबह जब वे खुदाई के लिए आएंगे, सोंग ज्योबाओ को लोगों के साथ लूटने भेजो, तो कम से कम आधा तो लूट ही लेंगे। हम उससे मांग ले 500 किलो का फायदा ज्यादा नहीं है ना? यह तो पूरे परिवार के जाने से बेहतर है। पूरा दिन मेहनत करके खोदा, 100 किलो के करीब बांटा। साथ ही वांगचुआन उस नालायक बेटे का घमंड तोड़ना है। यह विचार अच्छा है। आज रात मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सोंगजियाजुआंग गांव जाकर सोंग शियाबाओ को ढूंढो। आज रात ही चलते हैं। अरे जल्दी करो। अरे मालिक, मालिक, तुम सोंगजियाजुआंग जाओ। उस सोंग जियाबाओ से क्या कहा था? क्या वह आ जा सकता है? अरे चिंता मत करो, उसने दिल थाम कर मुझसे कहा था वह समय पर आएगा। हम वह शायद जल्दी ही आ जाएगा। रुको 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 रुको, किसने तुम्हें इसे उखाड़ने दिया? अरे सोंग जी, तुम्हें यह जगह कैसे पता चली? हाँ 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 हाँ, चेन दाफू, मुझे यह जगह बहुत पहले ही मिल गई थी, पर मुझे लगता है कि उस समय रतालू पके नहीं थे। सोचा नहीं था तुम लोग किंगशान गांव के हो। हमारे सोंगजिया गांव के खेतों में अनाज खोदने आ गए। कोई है, ये लोग हमारे सोंगजिया गांव में रतालू खोद रहे हैं। सबको पकड़ लो। सोंग ज्योबाओ को रोको। तू क्या बकवास बोल रहा है? यह तो साफ 2 गांवों की सीमा है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा ही है? हाँ, तुम सीधे जबरदस्ती कर रहे हो। चलो इनसे लड़ते हैं। हमारी संख्या तो उनसे ज्यादा है। जी जान लगा दो। मारपीट हो गई। रुको, हमसे ज्यादा आदमी है क्या? अब मेरे साथियों को भी गिनो। अरे ये तो राजकुमार, तुम यहाँ कैसे आ गए? मेरी बहन तो घर पर तुम्हारे साथ थी। ऐसी छोटी बात मैं खुद कर लूंगा। जू ने कहा गांवों के बीच झगड़े बहुत जोशीले होते हैं। मैं देखने आया हूँ। यह तलवारें, भाले, डंडे आंख नहीं रखते। अगर आप जैसे कीमती रत्न को चोट लग गई, मेरे अंगरक्षक मेरी रक्षा करेंगे। चिंग, चेन दाफू, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जीत नहीं सकते। पकड़ लो इन्हें। इनके घरवालों से कहो 1000 जिन अनाज देकर इन्हें छुड़ाए, नहीं तो इनके कपड़े उतार दो। उन्हें गांव के मुख्य द्वार पर लटकाकर लोगों को दिखाया जाए। हम तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए, इतनी शर्मिंदगी कि तुम्हारी दादी के घर तक पहुंच जाए। ठीक है सोंग जियाओ बाओ, इस बार मैं तुम्हारे हाथों हार गया। लेकिन मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आज रात हम यहाँ अरबी खोदने आए हैं। तुम्हें यह कैसे पता चला? हाँ हाँ हाँ, चेन दाफू, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारे गांव के ही एक व्यक्ति ने सूचना दी थी। उसे लगता है कि उसके घर में की कमी है। वह मुझसे 500 किलो और लेना चाहता है ना? वांग यूफू, वांग यूफू, वांग यूफू, अरे यह सब मेरी ही गलती है। मेरा दिमाग खराब हो गया था। यह सब मेरी ही गलती है।
मुझे तुम्हारे पूरे परिवार पर दया आ गई कि खाने को कुछ नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें जमीन से आलू निकालने के बारे में बता दिया। तुम्हारा दिल कहाँ है? तुमने अपने पूरे परिवार के पेट भरने के लिए ऐसा किया। तूने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। वांग याफू। सरपंच सोंग, हमने तय किया था कि मेरा भेद नहीं खोलोगे। यह क्या मतलब है? तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? मैं पूरे गांव को लेकर आरबी उठाने आया हूँ। हर परिवार को 100 किलो भी नहीं मिलेगा। अरे तू साला, बस मुझे खबर देने का काम था। तुझे 500 किलो चाहिए। तेरी भूख इतनी बड़ी कैसे है? वांग योफू, तेरा दिल कुत्ते ने खा लिया क्या? हमारे किंगशान गांव से निकल जा, निकल जा, निकल जा यहाँ से। हमारे गांव में मत रुक। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, दफा हो जाओ। तुम हो वांग चुआन, है ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम इन दिनों काफी धौंस जमा रहे हो। आज रात आलू खोदने वालों को तुमने ही बुलाया था, है ना? ऐसे तू घुटने टेक कर दादा कह तो तेरी जान बख्श दूंगा। कौन कुत्ता यहाँ बोल रहा है? आओ, इसे मारो, इसे मार डालो। हिलना मत, रुको मत। सोंग दाबाओ, है ना? यह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? एक बार और हिले तो उसकी सुरक्षा की गारंटी मैं नहीं दे सकता। वांग चुआन, मैं तुमसे कहता हूँ, वह प्रांतीय गवर्नर का बेटा है। तुम जिसके साथ पंगा ले सकते हो वो मैं नहीं हूँ। वांग चुआन, है ना? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझे अभी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को उजाड़ दूंगा। प्रांतीय गवर्नर भी क्या हुआ? क्या प्रांतीय गवर्नर कानून के मुताबिक काम नहीं कर सकता? ऊपर से झगड़ा करके लोगों को पीट रहा है और मेरे पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा है। तुम आखिर उसे छोड़ने के लिए क्या करोगे? अपने सभी लोगों को वापस बुलाओ। यह जमीन और जो कुछ भी इसके अंदर है वह सब कुछ ग्रीन माउंटेन गांव का है। चलो चले, चलो 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 चलते हैं। जल्दी से पीछे हटो। बस हो गया, सब लोग जा चुके हैं। मैंने तुमसे वादा किया है। गांव वाले भी सब हट चुके हैं। जल्दी से कुंवर जिन को छोड़ दो। कुलमुखी चाचा, तुम लोग पहले जाओ। कावा को हमें जाना है। तुम क्या करोगी? चिंता मत करो, मेरे बड़े भाई को मत भूलना। लेकिन सेठ जी, भाइयों चलो 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 चलो। चुआन, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जल्दी भागो। चुआन भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धक तेरे की। सब लोग आगे बढ़ो, उसे मार डालो। आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें मारने दिया। मैंने तुम्हें मारने दिया। और अरे बस मत मारो, तुम्हारा राजकुमार गिर गया है। पहले पीछे हटो। जब राजकुमार जागे तो जिलाधिकारी को बुलवाना। इन दुष्ट लोगों को पकड़ने आओ। अरे बाप रे, राजकुमार राजकुमार, संभालो संभालो। चुआन भाई, हमने जिलाधिकारी के बेटे को पीटा है, अब क्या करें? साफ तो है ये सोंग गांव वाले हैं, पहले झगड़ा शुरू करने वाले। और जब मुरासामा जा रहा था जरूर भैया को खबर भेज दी गई होगी। मैं भैया से पूछता हूँ कि कोई रास्ता है क्या। सामान लेकर चलो। लौट आया। क्या तुम लौट आए? जीत गए क्या? मैं तुम्हारी मदद करने ही जा रहा था। यह तो होना ही था। क्या तुम्हें अपने पति पर भरोसा नहीं है? जीत तो निश्चित है। लेकिन वह तो जिलाधिकारी का बेटा है। पता नहीं वह उठने के बाद हमें पकड़ने आएगा या नहीं। जिलाधिकारी के बेटे का क्या हुआ? मैं तो पहले द्वितीय श्रेणी का अधिकारी था। दूसरे पद का क्या मतलब है? खांसी, छोड़ो तुम लोग, चिंता मत करो। रूही दीदी पहले ही भाई कियान को बुलाने गई है। दूसरे भाई, रूही दीदी पहले ही भाई कियान को बुलाने गई है। दूसरे भाई, चिंता मत करो, भाई तुम्हारा साथ देने आ गया है। भैया तुम यहाँ हो। मैं बिल्कुल नहीं डरता। भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो क्या है? जिन झियू, वह प्रिफेक्ट जिन सानमू का बेटा है। वह तो पहले से ही एक कामुक दरिंदा था।
लेकिन वह सोंगजियाजॉन के लोगों के साथ क्यों घुल मिल गया? इसलिए नहीं कि उसे सोंग गांव के मुखिया की बहन पसंद आ गई। उसे अपनी रखेल बनाना चाहता था, इसलिए सोंगजियाजॉन गया। लेकिन क्या पता था कि तुम लोगों का आलू खोदने का मामला सामने आ जाएगा। सेठ कियान, मैं अपने आदमियों को लेकर आया हूँ। सुनते हैं कि जिन सानमू का बेटा अपने पिता के आदेश पत्र के साथ ग्रामीण योद्धाओं को भर्ती कर रहा है, वांग चुआन को गिरफ्तार करने आ रहा है। प्रांतीय न्यायाधीश का आदेश पत्र उनके लिए ही तो है। देखो भैया, तू निश्चिंत रह, बस मेरे साथ रहना। मैं देखता हूँ कौन तुझे ले जा सकता है। मजिस्ट्रेट झांग, अपने आदमियों को लेकर दरवाजा रोको। पहले ही दरवाजा रोक दिया है। सेठ चेन महोदय, मैं अब पूरी तरह से, अब तो किंग प्रीफेक्ट से पूरी तरह दुश्मनी मोल ले ली है। भविष्य में मुझ पर कृपा बनाए रखेंगे। निकियान, इस नौकर की रक्षा करेंगे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये लोग कहाँ से आए हैं? वहीं वापस जाएं जहां से आए हैं। ओजांग, ओजांग, बाहर निकलो तुम। वांग चुआन, बाहर निकलो। तुम लोग रास्ते से हटो, दूर हटो। आज अगर तुम में दम है तो मेरे सामने आओ। किम जीवू, अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत भाग जाओ। श्रीजांग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरे पिता के आदेश की अवहेलना करना चाहते हो? तुम हो कौन? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम्हारा भाई न होता तो अभी तुम्हारे इन शब्दों के कारण मैं तुम्हें जेल में डाल देता। तुम, आज मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, वांग चुआन को ढूंढने आया हूँ। जब तुमने मुझे हिम्मत दिखाई, सबके सामने शर्मिंदा किया, आज आज मैं तुम्हारे पूरे घराने को मिटा दूंगा। ओह, मेरा घराना मिटाओगे? सच में या झूठ? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हें बेवकूफ बनाना? क्या तुमने कभी सुना है? एक मंत्री पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। मेरे पिता लिन्यांग प्रांत के मंत्री हैं, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। बस जैसे खाना पीना आम बात है। वाह, इतना शक्तिशाली। अच्छा 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 राजकुमार किम, कितने रौबदार हो तुम। बिल्कुल सही, मेरे असली माता पिता इस हरीभरी पहाड़ी गांव में ही हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो अभी उन्हें मार दो, और अगर तुम कायर हो तो मैं तुम्हारी। तुम हमें मार डालो। अरे ये पशु तुम, ये पशु तुम। महाराज, हम बेकसूर हैं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? महाराज, यह पशु मेरा अपना बेटा है। यह उसकी असली माँ है। हमने तो उससे रिश्ता तोड़ दिया है। यह रिश्ता वगैरह, अरे कोई है? इन्हें नीचे खींच ले जाओ, 20 दंडों की सजा दो। महोदय, कृपा करें। महोदय, महोदय। वांग चुआन जैसा मूड पैदा करने का साहस किसने किया? मेरा मूड खराब कर दिया है। अरे कोई है? इस कलाकारी के ढोंगी वांग चुआन को लिन्यांग प्रांत की जेल में ले जाओ। आगे के आदेशों की प्रतीक्षा में रखो। जी स्वामी। मेरे चुआन भैया को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगा। तुम लोग पागल हो गए हो। तुम्हें पता है यह क्या कर रहे हो? सरकार का विरोध, सरकार की अवज्ञा करने वालों का सिर कलम कर दिया जाता है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। सब आगे बढ़ो। मैं देखता हूँ कौन हिलता है। वांग चुआन हमारे गांव का महान उपकारक है। अगर वांग चुआन न होता तो हमारे पूरे गांव के लोग भूख से मर जाते। तुम लोगों ने बिना कारण वांग जी को गिरफ्तार किया है। मैं किंगशान गांव का मुखिया हूँ। चेन दाफू सहमत नहीं है। हाँ, धत तेरे की। मैंने पहले ही कहा था, वांग चुआन को छूने की हिम्मत किसने की? मेरी लाश पर से गुजरना होगा। यह सिर्फ प्रांतीय दफ्तर है, मैं तुमसे नहीं डरता। सब लोग आगे बढ़ो, इन विद्रोहियों को मार डालो। रुको। मैं लिन्यांग प्रीफेक्चर का कांस्टेबल लू कीफेंग हूँ। महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तुम उसे क्यों प्रणाम कर रहे हो? यह युद्धराज का आदेश पत्र है। जल्दी से अपनी गलती मान लो। मैं गलत था, मैं गलत था। अपने आदमियों को लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। जी हाँ, जी हाँ। अगर देरी हुई तो मैं तुरंत भाग जाता हूँ। चलो 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 चलो। हाँ। बड़े भाई, आपकी असली पहचान क्या है? सिर्फ एक टोकन से कैसे? अधिकारी भाग गए। भैया, पहले तुम बैठो। भैया, भैया,
यह नहीं कि मैं जानबूझकर छुपा रहा था, मुख्यतः डर था कि तुम्हें तकलीफ होगी। चूंकि तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरा मूल उपनाम कियान है। मैं वर्तमान महारानी का चाचा हूँ। क्या पिछले कुछ वर्षों में मैं युद्ध के मैदान में लड़ रहा था, घायल हो गया, इसलिए मैं आंतिंग काउंटी में आकर बस गया ताकि कोई पहचान न सके। बाहर वाले हमें कियान उपनाम से ही जानते हैं। हाँ, दूसरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम सच में इसे स्वीकार नहीं कर सकते, यह पहचान, मान लो मैंने कुछ कहा ही नहीं, ठीक है, नहीं, जो कहा है उसे वापस नहीं ले सकते। भैया, भैया, तुम इतने कमाल हो, क्या अपने छोटे भाई को रहम नहीं खा सकते? जरा सहारा तो दो। अरे ये, भैया सच में, मुझे तो ये शौक नहीं है। भैया, मेरी बात सुनो, मेरी अपने छोटे भाई की बात सुनो। मैं हूँ आपका छोटा भाई। बचपन का सपना एक अधिकारी बनने का था। बस मुझे डर है कि यह सपना शायद पूरा न हो सके, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था। भैया, आप तो युद्धराज हैं। आपके लिए यह तो बहुत आसान है न? अच्छा, तो यह बात है। पहले तुम खड़े हो जाओ। हालांकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई, ऊंचे पद पर हूँ, लेकिन किसी को पद देना यह मामला मेरे हाथ में भी नहीं है। मैंने समझदारी नहीं दिखाई। बड़े भाई, आपको परेशान किया। तुम बहुत निराश मत हो। हाँ, मैं तुम्हें कोई पद नहीं दे सकता, लेकिन महाराज तो दे सकते हैं। हाँ, तुम यह मत भूलना, वह तुम्हारा टिड्डी नाशक दवाई, उसने तो बहुत बड़ा योगदान दिया है। इससे बिंगझो का आधा अनाज बच गया। महाराज बहुत प्रसन्न है। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपका पुरस्कार शीघ्र ही आ जाना चाहिए, तब शायद आपका सपना साकार हो जाएगा। बड़े भाई, यह मैंने कुछ दिन पहले पहाड़ पर जड़ी बूटी लेने जाते समय चुनी हुई कुछ जड़ी बूटियां हैं। तुम अच्छे से सेहत बनाना। यह मैंने खास तैयार किया है। कई दर्जन उत्तम लाल सूर्य फल। अच्छे भाई, सुनो, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। तुम और रूही बहन इतने समय से एक कमरे में रह रहे हो, कुछ तो खबर होनी चाहिए अब। स्वामी, अभी तो दिन ही है, तुम क्या कर रहे हो? बच्चलन, क्या तुम तीनों साथ रहना चाहते हो? तुम लोग क्या सोच रहे हो? अंदर आओ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। पति जी, आप ही बताइए। मैं अब जो कहने जा रहा हूँ यह बेहद जरूरी है। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं, बाहर किसी को आधी भी जानकारी मत देना, नहीं तो हम सबका सर्वनाश हो सकता है। क्या? तो फिर तुम बताओ मत। मैं डरता हूँ कहीं मैं गलती से बात उगल न दूं। छोटी बहन ने सही कहा। स्वामी, नहीं तो तुम चुप रहो। बस तुम्हें पता होना चाहिए, पति पत्नी एक मन होते हैं तो उनकी ताकत लोहा काट देती है। यह मामला मुझे और कहने की जरूरत नहीं, तुम लोगों ने छुपाया था। रूयू, क्या तुम्हें याद है मैं पहाड़ से नीचे गिर गया था उस बार? मुझे तो पता ही था। उस बार गांव वालों ने तुम्हें उठा लाया था। 3 दिन तक बेहोश रहा। पूरे गांव को पता है। जब मैं बेहोश था, मुझे अचानक अपने शरीर के भीतर एक अलग स्थान का एहसास हुआ। इस स्थान के अंदर न सिर्फ पहाड़ और घास है, बल्कि एक आध्यात्मिक खेत भी है, एक जीवंत झरने के साथ। अरे, यह तो जला भी नहीं है। अब यह बकवास क्यों शुरू कर दी? मैं तुम लोगों को समझा नहीं सकता, खुद देख लो। मेरे जीवंत झरने के आयाम में स्वागत है। पीछे यह जीवंत झरना, यहाँ, यह दिव्य झरना है। इसे पीने से ताकत बढ़ती है। अगर रोज पियोगे तो ताकत लगातार बढ़ती रहेगी। गुलाब, तुम चख कर देखो।
शरीर में गर्माहट महसूस होती है, शारीरिक शक्ति भी बढ़ रही है। स्वामी, यह तो बिल्कुल अद्भुत है। फिर से तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ है जादुई खेत, यहाँ लगाए पौधे एक दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। क्या वह जंगली जिनसिंग है? तुम इतने बड़े कैसे हो गए? वह भी लिंग योग की क्षमता है। पहले मेरे वो सब यहीं से निकले थे। स्वामी, जरूर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें ऐसी दिव्य शक्ति मिली। अरे सुनो, यह हमारे घर का सबसे बड़ा राज है। मैं तुम्हें कभी भी यहाँ ला सकती हूँ। पति जी, चिंता न करें, मैं और गुलाब बहन अवश्य इस राज को संभाल कर रखेंगी। चुआन भैया, जल्दी गांव के मुख्य द्वार पर जाओ, राजधानी से शाही फरमान आ गया है। अरे बाप रे, हाँ 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 दूसरे भाई, सोचा नहीं था कि फिर मिलेंगे। बड़े भाई, तुम आए, तुम कैसे? पहले मुझे बताया नहीं, मैं तैयारी कर लेता तुम्हारे स्वागत के लिए। आज मैं बस मौज देखने आया हूँ, मुख्य किरदार तो मैं नहीं हूँ। यूनचेन, जल्दी फरमान सुनाओ। हा हा हा, तो आप तब भी राजकुमार के भाई बंधु हैं। इस नौकर की आंखों पर तो पर्दा पड़ा था। शेन दादा, आपका सफर मुश्किल रहा होगा, चलो अंदर बैठते हैं। नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई। महाराज वांग को शाही फरमान सुनाना, यह तो इस दास का सौभाग्य है। अंतिम काउंटी, किंगशान गांव के वांगचुआन, फरमान सुनने के लिए घुटने टेको। दैवी आदेश, सम्राट का आदेश प्रस्तुत है। अंतिम काउंटी, किंगशान गांव के वांगचुआन, वफादार और बहादुर, असाधारण बुद्धिमान, दिव्य जड़ी बूटी प्राप्त की, टिड्डी आपदा से लाखों लोगों को बचाया, अकाल से असंख्य लोगों को बचाया। 8वीं श्रेणी के शुचि लैंग के पद पर नियुक्त किया जाता है। 100 सोने के सिक्के पुरस्कार में दिए जाते हैं। 100 एकड़ उपजाऊ भूमि भी प्रदान की जाती है। इस महान उपकार के लिए आपका धन्यवाद, हे स्वामी। क्या यह दुष्ट पुत्र 8वीं श्रेणी का अधिकारी बन गया? अरे बाप रे, यह कैसे हो सकता है? यह नीच जानवर कैसे हो सकता है? पहले अधिकारी कैसे बना? अरे कोई है, ये दोनों व्यक्ति खुलेआम एक सरकारी अधिकारी का अपमान कर रहे हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो, इन्हें जिला मजिस्ट्रेट के हवाले कर दो, जेल में डाल दो। अरे अरे अरे, चुआन, हम तुम्हारे अपने माता पिता हैं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चुआन, हाँ चुआन, दूसरे बेटे, मैं, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई, अब से हम तुम पर सख्ती नहीं करेंगे, कृपया हमें छोड़ दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तुम्हें डर लग रहा है। तुम्हारा बेटा वांगचुआन उस दिन मर गया था जब तुमने उसकी परवाह नहीं की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चुआन, स्वामी, तुम चिंता मत करो, आगे हम तीनों का जीवन निश्चित ही बेहतर होगा। छोटी बहन, गलत है। हाँ, हमारा परिवार 4 लोगों का है। सच में, मैं पिता बनने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा।